में क्यों आया, मतलब मैं अपना रोड में आपको शेयर करूंगा, मैं क्योंकि बिल्कुल न्यूबी हूँ आप मुझे, लेकिन हाँ जो मैंने दो लोग 6 साल 5 साल में अचीव करते हैं, मैं मे भी मुझे 6 महीने में मिल जाए, और शायद साल में, मैं उसको अपना सक्सेस या वो नहीं मानता, लेकिन हर चीज गोल और उस पर डिपेंड करती है। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ कि आप ये ना समझे कि मैं मसलन या ऑनलाइन कोई बेस्ट कोर्स किया है वो है। तो 8 साल एक्सपीरियंस मेरा मैक्सिमम इंजीनियरिंग फील्ड में प्लस मैनेजमेंट में, 50 बंदे से लेके अब करंटली मैं 800 बंदा मेरे अंदर है एडमिनिस्ट्रेटर। तो हर एक को माइंड को पढ़ना, और फिर वो उसमें अल्लाह का शुक्र है शायद मुझे इसीलिए डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाते हैं कि मैं कम्युनिकेट उनसे अच्छा कर लेता हूँ। ये आप सीक्रेट भी समझ लें और वो भी समझ लें, ये क्योंकि स्किल हर एक के पास होती है, उसको सेल नहीं करनी आती। तो स्किल आपने सेल नहीं करनी, खुद वो आपके पास आए कि मसलन आपकी स्किल को पहचान के। तो ये चीज़ है, इंशाल्लाह इसमें मैं डिस्कस करूंगा। और इसमें अब शुरू करते हैं हमारे मेन रोड मैप से। आई थिंक टाइम हो गया तकरीबन। मैं टाइम ज़ाया किए बगैर ही पॉइंट पे आऊंगा। पॉइंट आपसे पहले शेयर किए थे। ये बेसिकली उनके लिए है जो मसलन एफएससी मैट्रिक के बाद जिनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता या सोच रहे होते हैं। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही है कैसे? आई थिंक मुझे तो नजर नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर है या नहीं? अच्छा नहीं है शेयर। नहीं शेयर है, सामने दोबारा शेयर कर। सॉरी 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 सॉरी। अभी नजर आ रही है? Yes, right now it's showing. ओके स्क्रीन शेयर। Yes, okay, you can continue. Bye. सॉरी, ये मैंने आपको दिखाना था कि ये छोटा सा मेरा Yes, इंट्रोडक्शन है। perfectly okay. मैं Yes. जो वेट हूँ 2015 इंजीनियरिंग 8 साल प्लस का एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको वैसे ही जबानी बता चुका हूँ। और उसके बाद आते हैं मेन हमारी जो मेन पॉइंट है। अच्छा, मैंने ये क्यों चूज किया? क्योंकि 8 साल धक्के खाए और इस स्टेज पे पहुंचा हूँ कि स्किल कोई भी सीख लेता है, लेकिन उसको लेके चलना आखिर तक, उसको अपनी हॉबी बनाना, वो सबसे बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो मतलब अपना ही मेरा एक वो पैटर्न है कि भाइयों को भी छोटों को समझाता हूँ कि इंसान को ना क्या कहते हैं, अक्ल, ये हमारे इंडियन पाकिस्तानी समझते होंगे, अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, अक्ल या तो धोखा खाने से आती है या धक्के खाने से आती है। तो इसीलिए न्यूबी इन चीजों से सीखता है, जिससे मैंने सीखा तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो रोड मैप में कॉमन, अच्छा मैं ये इग्नोर करें क्या कहते हैं स्पेलिंग स्पेलिंग, ये मैंने वो लड़के को दिया था तो उसने जस्ट कॉपी पेस्ट करके इस तरह बनाया, तो स्पेलिंग पे आपने फोकस नहीं करना, जस्ट पॉइंट पे फोकस करना है। कॉमन मिस्टेक न्यूबी करते हैं जब कोई भी फील्ड्स करते हैं, एसईओ की ले लें, कोई भी ले लें, तो उसके लिए कुछ चीजें होती हैं प्री प्लान। मैं अपना बताऊंगा कि मैंने किस तरह मसलन एसईओ फील्ड ज्वाइन की, पहले क्या रिसर्च की। मुझे 8 साल एक्सपीरियंस के बाद भी मुझे भी 1 महीना लगा कि कौन सी फील्ड चूज करूं वो। तो उसमें पहले होता है कि लोग रिसर्च नहीं करते, फील्ड और स्किल चूज करते हैं, बस सामने देखते हैं हाइप, ओहो अमेजोन चल रहा है, ठकाठक सारे पीछे लग जाते हैं। अमेजोन 2 महीने बाद चलता है कि भाई 500 रुपए की भी सर्विस दे रहा है, वो भी दे रहा है। तो ये गलती नहीं करनी, स्किल वो चूज करें ये जिस तरह चूज बेस्ड ऑन योर पर्सनल इंटरेस्ट, यानी जिसमें थोड़ा आपको इंटरेस्ट हो। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि ऑनलाइन में आने से पहले ना मैंने, क्योंकि इंजीनियरिंग की हुई है, इवन के प्रोग्रामिंग इंजीनियरिंग मेरी मेगाट्रॉनिक्स है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों पढ़ते हैं। मेरी जो 3D डिजाइनिंग लोग जानते होंगे ये भी अच्छी थी। तो जब मैंने उसको सोचा कि मैं इसको करूं, जब मैं बैठा मुझे नींद आने लगी। अभी ये साल पहले की बात है। तो मैंने कहा जिस चीज से मुझे नींद आ रही है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा ठीक है, उसमें अच्छे मतलब क्लाइंट मिल जाते हैं, आप एक छोटा प्रोजेक्ट करते हो उसको 3D डिजाइन करके देते हो सॉलिड वर्क वगैरह पे, आपको 500 10,000 10,000 डॉलर भी मिल जाते हैं। हमारा एक सीनियर था, उसने कंपनी बना दी। तो मुझे जब नींद आने लगी तो मैंने कहा नो। फिर मैं अपना स्टोरी में बनाता हूँ, मैं फॉलो हाई हाई को ट्रेंड को ना कभी फॉलो किया करे, अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाया करे। इससे मतलब ये है कि आप हर इंसान की कोई ना कोई इंटरेस्ट होती है, ये हो ही नहीं सकता कि उसकी फील्ड को उसको इंटरेस्ट ना हो। तो मैंने जब देखा मैंने कहा यार मेरे क्या थे, मतलब न्यू भी जब होता है मैट्रिक एफएससी के बाद होता है, कुछ गोल बनाया करें।
मेरी एज 34 है। तो जब आप यंग एज में होते हैं तो थोड़े बहुत गोल बनाने चाहिए और उसको लेके चलना चाहिए। मैंने जब मसलन ऑब्जर्व किया कि मसलन इस स्टेज पे आके कि कौन सी फील्ड चूज करूं, तो मसलन इसी एसईओ में तो मुझे इंटरेस्टिंग आफ्टर सर्च जब वो देखा तो वैसे ही सर्च दोस्त भी थे कुछ, उनसे जब मैंने चेक किया या पूछा तो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि इसमें एक रिसर्च है। मसलन एक गूगल आप एल्गोरिदम को समझते हो और उसके खिलाफ थोड़ा खेलते हो, तो मुझे इंटरेस्ट लगी, इसीलिए मैंने चूज की। एक ये वजह थी। दूसरा मेरा गोल था कि मैंने डिजिटल नोमैड टाइप बनना है। मसलन मैं पहाड़ पे बैठा हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ। मसलन 2010-15 साल पुराना ट्रैवलर हूँ। इवन के आपने सुना नहीं होगा, केल कुमरा तक मैं बाइकों पे गया हुआ हूँ जब कोई जाता भी नहीं था। तो मैंने कहा कि भाई ये ऐसा काम है कि ऑनलाइन फीड वाला कि आप एक बार स्टेबल हो जाए तो आप कहीं भी घूम रहे हो, आपने देखी होंगी स्टोरी। तो दो ये रीजन थी गोल, और तीसरा ये था कि कोई अपनी कोई चीज हो। मसलन जॉब, अल्लाह का शुक्र है कि जॉब कर रहा हूँ, अच्छी मसलन कर रहा हूँ, अच्छे ग्रेड में कर रहा हूँ। मसलन सुकून से खा के वो उठ भी सकता हूँ। बट अपने गोल बनाए, उसको लेके चलेंगे, आपको इंटरेस्ट होगा, चीजें होंगी, तो अपने इंटरेस्ट से लाजमी रहें। और इसकी मैं छोटी एग्जांपल दूंगा। मेरे इनबॉक्स में पसंद काफी आते हैं। एक भाई आए, वो भी इंजीनियर थे, कि एहसान भाई कोई ऐसी बताए यूनिक स्किल। मैंने कहा पहले क्या कर रहे हो? उसने कहा कि एहसान भाई मैं मुझे तो यही एसईओ आती है। मैंने कहा एसईओ में क्या आती है? कहता है टेक्निकल एसईओ। तो मैंने कहा भाई टेक्निकल एसईओ से कोई यूनिक है? मसलन जब एक चीज आपको आती है, आप उसको एक्सप्लोर करें। मैं इधर एग्जांपल कोट करूंगा, आप ई कॉमर्स सीरीज चल रही है कामरान भाई की, आई थिंक एहसास प्रोग्राम, ये वन ऑफ द बेस्ट फ्री रिसोर्सेज हैं। वो जो नॉलेज दे रहे हैं वो आपको कोई $5,000 में भी नहीं दे सकता। हम बस कहते हैं कि कोई गोल के पिला दे। उसमें एक है सेशन मैंने देखा था, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज इंटरेस्ट होती है। राफे सलीम, यस, राफे सलीम स्क्रीमिंग फ्रॉग का सेशन कराया 2। उसी को अगर टेक्निकल एसईओ वाला उसी को मास्टर कर ले, उस स्क्रीमिंग फ्रॉग को पकड़ लेगा, तो वो मास्टर होता है। और आप जाके देखें, इसकी सर्विस बहुत है, लेकिन आप दूसरे को देख के वो पकड़ते हैं। तो आप, मैंने उसको बताया कि भाई टेक्निकल एसईओ एक अच्छी फील्ड है, आप उसको एक्सप्लोर करो। उसको इतने मास्टर हो जो कि बंदा खुद ढूंढ के आपको आए। हम यही गलती करते हैं कि अभी सीखी नहीं होती, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, बाद में जब क्लाइंट आता है आपसे पूछने। और मैं रियली में जो आपसे अपना सीक्रेट भी शेयर करता हूँ, मैंने गिग तक नहीं बनाई। मैंने इससे नहीं सीखा। आप मेरी पुरानी पोस्टें भी देख लें, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं सीख रहा हूँ पैसों के लिए। वो सेकंड प्रायोरिटी थी। लेकिन स्किल के साथ ये चीजें जुड़ी होती हैं, पैसा आना, ये हर चीज। और मैं कोई इतना वो नहीं हूँ कि मसलन वो मुश्किल से किचन वगैरह चला रहा हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मुझे मसलन अपने होप है और गोल है कि जो लोग 4 साल में अचीव करेंगे, मैं 1 साल में, क्योंकि मैं थिंकर हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं उस पर बिलीव करता हूँ, स्मार्ट वर्क पे। तो उसी की मैं मिसाल दे रहा था, उसको मैंने ये एग्जांपल दी। तो आपके लिए भी वही एग्जांपल है कि मास्टर वन स्किल। अगर आप नई के पीछे जाएंगे तो उसको आपको 3 साल लगेंगे, जो अपनी स्किल है उसको आपको 6 महीने मास्टर करने में लगेंगे। एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हम बड़ी सिंपल एग्जांपल समझते हैं। हर कोई कहता है कोरे की टर्मिनोलॉजी में ना समझाओ। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर वैसे ही ईद के दिनों में आए और मोची कह दे कि यार दर्जी की सही दुकान चल रही है, मैं दर्जी सीखता हूँ, वो तीसरी ईद आ जाएगी, वो दर्जी सीखेगा अपनी मोची को छोड़ के। तो इसीलिए सिंपल एग्जांपल ये कि आप अपनी स्किल को पॉलिश करें, उसको मास्टर करें, और कोई भी स्किल फालतू नहीं होती। तो ये मैंने मुनाफे की भी से दी है एग्जांपल। तो इस तरह आप उसको स्किल को मास्टर कर सकते हैं। आई थिंक इसमें आपका हो गया। और हाँ, इसमें मैं दूंगा सेमेंटिक एसईओ कोई नई चीज नहीं है। अगर कोई एसईओ कर रहा है, वही पुरानी घिसी पीटी चीजें हैं, इवॉल्व हुई है। और मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, किसी भी एक्सपर्ट को ले आए, मैं उसको लिंक लिंक करूंगा कि यस, ये 10 साल पहले चीज थी, ये सेम है, बस थोड़ी सी चीज है। बस सेमेंटिक क्या है, अगर आप देखें, मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। कीवर्ड स्टफिंग का हर एक को पता है। कीवर्ड स्टफिंग कहते थे, क्योंकि उस वक्त गूगल इतना मेच्योर नहीं था, उसके एल्गोरिदम नहीं थे, ना एनएलपी आया था, ना ये। आजकल वही चीज हो रही है, आपको पता है, कीवर्ड स्टफिंग ही हो रही है, लेकिन अच्छे तरीके से। उसको हमने नाम दिया है इंटिटी एट्रीब्यूट्स, सेमेंटिक दिया। पहले हम कीवर्ड स्टफिंग करते थे, उसी कीवर्ड को आप इंटिटी एट्रीब्यूट स्टफिंग कहते हैं। स्टफिंग ही है, लेकिन प्यारे तरीके से उसको साथ सेमेंटिकली जोड़ के, उसका यानी एक दूसरे से रिलेशन।
तो ये मुझे कोई प्रूव कर दे कि स्टफिंग नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम गूगल के साथ खेलते हैं। पहले गूगल था पुराना, मसलन एग्जांपल बड़ी सिंपल दूंगा क्योंकि हम बड़े सिंपल समझते हैं। यानी गूगल पहले था, उसने कम चौकीदार बैठाए हुए थे। जो आता था मसलन गूगल की एग्जांपल पे जाके उसके डॉक्यूमेंट देखें कि हम अब इस तरह नहीं करते। डॉग 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 लिखा, आपकी रैंक हो गई। गूगल ने कहा, और ये तो लोग फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी फील्ड है कि मैं समझता हूँ कि कोई एक्सपर्ट अपने आप को कह ही नहीं सकता। आज से अगले दौर में जो आएगी सेमेंटिक पे हिट आएगी कि लोग तो यार बहुत अच्छा सेमेंटिक कर रहे हैं, चलो इस पे कर लो, तो वो सेमेंटिक भी सारी हो जाएगी। मैं वैसे कह रहा हूँ और लेकिन आगे जो दौर आ रहा है मे बी सर्च इंजन एआई हो जाए, यानी एसईओ डेड नहीं होगी। फिर आप ये करेंगे कि एआई को रैंक करने में लगेंगे। अभी कितने एआई टूल हैं, मैं हैरान होता हूँ। ये जीरो जैट जीपीटी में अपने चेक कर रहे होते हैं, और भाई वही एआई टूल है, उससे आप चेक करा रहे हैं, आपको खुद पता होना चाहिए। तो ये एवोल्यूशन है, मतलब गूगल की एवोल्यूशन है। वही पुरानी चीजें जस्ट इवॉल्व हुई है। मतलब मैंने जो एग्जांपल दी कि गूगल ने पहले एक चौकीदार था, तो एसईओ वाले जो होते थे ना, ऑप्टिमाइज करके घुस जाते थे, चढ़ जाते थे। गूगल ने 3 चौकीदार बैठा दिए, एनएलपी बर्ट, ये सारी जो आई है, आप जब एक्सप्लोर करेंगे। तो अब ये मसला है कि मसलन अब हम क्या करते हैं, हमने भी तबाही फेर दी है। पहले हम आसान जाते थे, अब हमने भी कहा कि ठीक है, आपने चौकीदार बैठाए, आप ये चीजें चेक करते हैं, इंटिटी एट्रीब्यूट और इसका आपस में रिलेशन, हम भी इसी पे खेलेंगे। तो ये एवोल्यूशन है वही पुरानी चीज। अच्छा, दूसरी पे आए क्वालिफिकेशन लेवल। हाँ, इस पे मैं आपको दूंगा कि कुछ न्यू भी मुझे मिले हैं। मैं खुद अपने भाइयों को समझाता हूँ कि एटलीस्ट बैचलर डिग्री फ्यूचर के लिए जस्ट नहीं। अगर आपने ठीक है एफएससी में पैसे बनाना शुरू कर दिए हैं, इससे कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जब आप शादी करते हैं डिग्री आपको जरूरी है। जाके जरा देखे ना कि अमेरिका में आपको क्यों मसलन वीजा नहीं मिलता, ये वीजे क्यों नहीं मिलते। इवन के पहले आपने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, आजाद चाय वाला बताता था, अब खुद वो भी चुप हो गया कि डिग्री लाजमी है। लेकिन हाँ, डिग्री चूज करें जिसका कोई फायदा हो। कंप्यूटर साइंस है, मसलन आजकल तो फील्ड आ गई है, मार्केटिंग है, ये करें। वो ना करें बी कॉम बीए, ये ना करें, लेकिन डिग्री करें, वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देगी। डिग्री क्या होती है, हमने इंजीनियरिंग में अगर सच बताओ ना, नस्ट बड़ा नाम है पाकिस्तान का, कुछ ऐसा तीर नहीं सीखा। लेकिन हाँ, उधर हम ये सीखते एक दूसरे से कि किस तरह करना है। उधर बड़े बड़े ब्रेन होते हैं। या यूनिवर्सिटी में आप क्या सीखते हो, एक रिलेशन सीखते हो, एक नई एक्सप्लोरेशन सीखते हो। आपका माइंड जो पढ़ा लिखा होता है उसका दूसरे एंगल में सोचता है। मैंने भी मसलन कोर्स पेड ज्वाइन किए हैं, उस पर बाद में बात आएगी, बट मैंने एपीके नहीं बनाई या वो नहीं बनाई क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। मैं आपको बताया मेरा गोल कुछ और था। तो डिग्री या क्वालिफिकेशन लाजमी है। हाँ, एससीओ के लिए, एससीओ के लिए आपका सिंपल एफएससी भी है। लेकिन आप अगर एससीओ में प्रो बनना चाहते हैं, कोरे को फॉलो करना चाहते हैं या किसी को भी फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए कोरे खुद इंजीनियर है। कोरे मेरे ख्याल में हायर एडवोकेट टाइप भी रह चुका है। तो वो ऐवी नहीं है। कोरे कोरे ने कोई नया तीर नहीं मारा, उसने एक्सप्लोर किया, उसने गूगल को खुरचा है। आप नाम बड़े पढ़ेंगे, बिल सेवास्की, जिसने गूगल को मसलन क्रैक किया था। गूगल क्या है, मसलन हम एसईओ वाले क्या करते हैं, किस्म का क्रैक की तरफ जाते हैं कि यार ये किस तरह काम करता है। तो गूगल कोरे उसका स्टूडेंट था, और उसने यही किया कि मसलन एक्सप्लोर किया। वो इंजीनियर था, पढ़ा लिखा था, उसने फिर अपना मेथड बनाया। ये जो वर्ड निकाले ना, एंटिटी एट्रीब्यूट, हियरार्कियल, कॉन्टेक्चुअल वेक्टर, ये सारे नॉर्मल ट्रेडिशन एसईओ में भी हैं, बट उसने थोड़ा ब्रांड बनना था, उसने इसीलिए नाम दिया। और मैं हैरान होता हूँ, मैं मतलब क्यों मैं वो कभी जिंदगी में मैं ना समझ मैं पेड कोर्स या वो चलाऊंगा, मेरा कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये न्यूबीज के लिए है। मेरे पास बस माशाल्लाह से अभी से मसलन ये गोरी क्लाइंट आते हैं जिन्होंने कोरे का कोर्स लिया होता है, तो मैं 150 से $200 पर घंटा चार्ज करता हूँ, और वो हैरान हो जाते हैं। उनको इजी उनकी जबान में समझाता हूँ, फिर वो कहते हैं उन्होंने भी कोर्स खरीदे होंगे। तो आप वही मैं कह रहा हूँ कि चीज सीखें, लेकिन उसको फिर ऐसे सीखें कि दूसरा कोई आपको ना, वो चीज आती है हायर एजुकेशन से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। क्विक मनी, अच्छा क्विक मनी के लिए ये कि ठीक है, इंसान मजबूर होता है, वो होता है क्विक मनी की तरफ जाता है। क्विक मनी से ये नहीं कि आप गलत काम करें। और बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हम पाकिस्तानी या इंडियन या कोई काम करते हैं। उस दिन वो डेनिस याहू उसका ग्रुप था, उसमें बेचारे एक अंग्रेज ने पोस्ट किया था
कि एक बंदे ने मुझे अप्रोच किया कि हम आपको इस तरह रिव्यू प्रोवाइड करते हैं और ये कहता, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। कहता है उसने गंदे रिव्यू देके मुझे ब्लैकमेल किया। इस तरह की चीज, मसलन ये आप क्या पता नहीं लोग किस तरह मुतमईन हो जाते हैं इन चीजों से। तो ये अगर आपने लेके चलना है तो इसे छोड़ दें, फिर कोई स्किल सीखना छोड़ दें। आम चवन से टिकटॉकर या कुछ बन जाए, अच्छे टिकटॉकर भी हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप गंदी कुछ भी करना शुरू कर दें तो आप मशहूर वैसे ही हो जाएंगे। वो कहते हैं ना जमाने में नाम कमाना आजकल आसान है। तो क्विक मनी की तरफ जाएं, स्किल सीखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम यहाँ पे एजेंसी बनाए वो करें। क्विक मनी के लिए आप स्किल सीखें, उसको पॉलिश करें, उसको सेल करें। और इतने अच्छे मास्टर हुए तो क्विक मनी के लिए ये दूंगा, डायरेक्ट ब्लॉगिंग की तरफ भी ना जाएं, क्योंकि न्यू न्यू होते हैं मेरे पास आते हैं, सर वो उसका कोर्स लिया था लेकिन मैंने साइड बनाई, रैंक नहीं हुई, बस उधर ही दिल छोड़ गए। और भाई ब्लॉगिंग अलग चीज है, वो आप पार्ट टाइम करें, बट जब आप पूरा एसईओ सीखते हैं उसमें एक स्किल को लेके चलें और उसको थोड़ा सेल करें, उसमें जब मनी आएगी तो फिर आप ब्लॉग पे लगाएं, वो है ब्लॉगिंग, और वो सेकंड प्रायोरिटी रखें। प्रैक्टिस करें और प्रोजेक्ट पे चीज सीखें। जब आप आएगी तो कोई आपसे वो नहीं होगा। तीसरी चीज आती है वेयर टू स्टार्ट, लर्न, फ्री या पेड में जाए। इस पे मैं अपना दूंगा, हर एक के अपनी अपनी चीजें होती हैं। हाँ, फ्री रिसोर्सेज मैं मशवरा दूंगा हर न्यूबी को, और वो है जिसके पास टाइम है, पहले फ्री रिसोर्सेज पे जाए। फ्री रिसोर्सेज भी मैंने स्लाइड में दिए हुए हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फ्री रिसोर्सेज बेस्ट हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। बट अगर आपने मसलन बहुत आगे बढ़ना है तो फ्री से फिर आपको पेड पे मजबूरन जाना पड़ेगा। कोरे क्या करा रहा है, कोरे का जो मैंने कोर्स देखा है, टोटल मेरे ख्याल में 9 5 45 कोई 7 8 घंटे का कोर्स भी नहीं है, 5 5 मिनट की वीडियो है, $5000 का वो दे रहा है। लोग ले रहे हैं क्योंकि वैल्यू होती है एक चीज। जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दूंगा फ्री और पेड में, कि घर में जब आपकी फ्री चीज पड़ी हो तो किसी को टेंशन नहीं होती खराब हो जाए। जब महंगी चीज आती है फ्रिज में पड़ी हो तो अम्मा अब्बा कहते हैं खराब होगी तो तेरी खैर नहीं है। तो यही फ्री और पेड का होता है कि फ्री की आपको कदर नहीं होती। लोगों ने डाउनलोड, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि कोरे का कोर्स मार्केट में आ गया है, 500 500 रुपए का भी मिलेगा, लेकिन डाउनलोड पड़ा है। जब आप पैसा लगाते हो आपको होता है कि यार मैंने पैसा लगाया, मैं पढ़ूंगा। मैंने ज्वाइन किया, मैं आल्सो सर तनवीर का स्टूडेंट भी हूँ, और मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करता। आप अच्छी चीज सीखें हर एक से। मसलन अगर कोई 10 चीजें बता रहा है और 9 नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव पकड़ें। मसलन ये आप में खासियत होनी चाहिए, नेगेटिविटी उसको निकालें। तो सर तनवीर के कोर्स नहीं मुझे मसलन एक्सप्लोरेशन दी है, वो मेरे लिए ठीक है, वो वैसे क्योंकि वो एक मैट्रिक के स्टूडेंट को भी साथ लेके चलते हैं और एक मास्टर वाले को भी लेके चलते हैं। मसलन अगर सच ना होता तो मैंने खुद देखे हैं, मसलन मैट्रिक वाले मसलन कोर्स एंड हो रहा है, पैसे बनाना शुरू हो गए, तो इसका मतलब है क्योंकि फ्री कोर्सेज देखें अवेलेबल है, सर शाम का वो है। लेकिन जब पेड कोर्स होती है तो आपको टेंशन होती है कि यार मैंने पैसे भरे, मैंने क्लास लेनी है। और फिर जो पढ़ा रहा होता है उसको भी होती है यार मैंने इससे पैसे लिए, इसको सिखाना है। वो जो गुर सिखाते हैं, मेरा एक दोस्त था मैट्रिक में, हम उसका मजाक उड़ाते थे कि यार भाई तू अभी तक फ्रीलांसिंग करता, कहते हैं आप भी मेरे माँ बाप की तरह हो कि भाई मेरे पैसे आ रहे हैं तो क्या है। तो उससे मैंने मशवरा लिया था फील्ड ज्वाइन करने से पहले। उसने कहा था कि एहसान भाई फ्री से सीखे हैं, मैंने भी फ्री कोर्सेज किए हैं, पता नहीं हुई एक अकेडमी थी, उसका हफ्ते में ही मैंने पूरा कर लिया था एसईओ, और सर्टिफिकेट भी मुझे मिल गया जी भैया पास है। बट जो पेड़ में आपको गुर सिखाते हैं ना, वो कोई नहीं सिखाता। और फिर आप, अच्छा मैं ये भी रिसर्च बताता हूँ कि फ्री और पेड की तरफ किस तरह जाएं। पहले तो फ्री आप सीखें, देखें सबसे अच्छी सीरीज ये रमजान में चलाई है कामरान भाई ने, वो माशाल्लाह से अगर किसी ने एक नीच पकड़नी है ई कॉमर्स, जस्ट उसी को मास्टर कर ले। उन्होंने ए टू जेड सिखाया। तो फ्री तो आपके सामने कोर्सेज पढ़े, वो पढ़े, उनसे सीखें, फिर पेड और उसकी तरफ जाएं। मैंने अपना किस तरह किया कि मैंने आपको बताया कि 1 2 महीने मुझे सर्च में लग गए थे कि भाई कौन सी फील्ड ज्वाइन करूँ कौन सी नहीं। मैं अपना रिसर्च का तरीका बताता हूँ। फिर आप देखें कि कोई जो पेड या वो दे रहा है उसके रिव्यू पढ़े हैं, उसके किसी दोस्त से अपने पूछे कि उसने उसका कोर्स लिया है, आपको सक्सेस स्टोरी मिल जाती है, पता चल जाता है। फिर एक दूसरी चीज होती है सपोर्ट, क्या दे रहे हैं, मसलन आपसे पूछ भी रहे हैं बस कोर्स बेच दिया तो नहीं। तो ये चीजें होती है। मुझे, मैं क्यों आई स्किल के अभी भी, क्योंकि मैट्रिक वाले बच्चे को जब कमाना सिखाते हैं तो बात है। तो क्योंकि मैं भी पेड में सारा फ्री सीख सकता था, लेकिन फ्री में आपको बहुत मेहनत चाहिए होती है। आप खुद, मैंने मतलब मैं साथ ये पेड भी कर रहा था, और मुझे अपने कोर्स वाले कह रहे थे कि यार आप पागल हैं, आप क्या गूगल पेटर्न पढ़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अच्छा अच्छा एसईओ गूगल पेटर्न नहीं पढ़ता।
बट मैंने एक्सप्लोर किया क्योंकि इसी SCBT के दौरान जब मैं क्योंकि हमें पढ़ाते हैं सेमेंटिक भी, उन्होंने ब्रीफ कराया था, मसलन एक इंट्रो दिया था, माशाल्लाह से सर अली हैं, मतलब अच्छे अच्छे नाम है, उन्होंने सेमेंटिक का दिया तो मुझे क्लिक किया कि यार सेमेंटिक, तो मैंने खुद एक्सप्लोर किया। कोरे का तो मुझे बाद में पता चला, जब मैंने कोरे का पढ़ा तो सेमेंटिक उधर भी मुझे पता चला। फिर मैंने एक्सप्लोर किया, गूगल पैटर्न कोई नहीं पढ़ता, मुझे एक चीज पता चली, EMD एग्जैक्ट मैचिंग डोमेन होती है। मैंने उसके लिए 3 पेटेंट पढ़े गूगल के। मैंने मैंने इवन के कोरे से डायरेक्ट सवाल किया कि भाई EMD मुझे समझ आ गई अब, क्योंकि उसकी भी इस पे केस स्टडी है। तो अगर आप इतना फ्री रिसोर्सेज कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई की हुई हो और बस हम खाएं, तो वो कोई नहीं करता। अगर आपने एक स्किल मास्टर करनी है तो ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे। मैं EMD का जस्ट एग्जांपल दे रहा था कि मैंने जब उसको किया तो EMD मैंने पढ़ी, कोरे की पूरी केस स्टडी है। मैं बताता हूँ कोरे का कोर्स कुछ नहीं है, वो बड़ा छोटा है, आप उसकी केस स्टडी पढ़ें। मैं क्यों कोरे को मतलब उसकी एक अच्छी बात मैंने बताया कि हर बंदे की अच्छी बात ले, वो इतना ओपन है ना कि कोई भी SEO में इतना ओपन ही है, सब अपनी चीजें बेच रहे होते हैं। उसने कोर्स बेचा, लेकिन उसने जो फ्री रिसोर्सेज दिए आप हैरान हो जाएंगे। उसकी एक केस स्टडी तो उठा के जरा पढ़े, EMD वाली 25-30 पेजेस की है, मैंने 2 दफा पढ़ी है। तो मजा आता है कि आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हो तो उसमें उसने चट्टा मट्टा खोल दिया। EMD मुझे समझ आ गई। मुझे एक्सटेंशन, अगर कोई SEO से डॉट एक्सटेंशन में पूछता रह गया सबसे कि भाई इसका कितना कितना इंपॉर्टेंस है, कितना है, मैंने खुद रिसर्च की, फिर मुझे पता चला कि भाई एक्सटेंशन की ये इंपॉर्टेंस है। और फिर मैंने गूगल को खुर्जा, 2010 में उसने झूठ बोला था, क्योंकि गूगल जब एक्सप्लेनेशन देता है उसके इंजीनियर आके देते हैं तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। 2010 में या 9 में गूगल ने कहा था कि EMD हम रैंक नहीं करते, आज तक रैंक हो रही है, क्योंकि ये गूगल की कमजोरी है वो EMD। क्योंकि आपको थोड़ा डीप समझा रहा हूँ लेकिन आसान अल्फाज में, गूगल जब क्रॉलर आता है तो ऊपर आपके URL से आता है, फुटर से नहीं आता। तो ये उसकी मजबूरी है कि EMD उसने पहले वर्ड आना है और ये रैंक को ना लंबी आनी है। जस्ट एग्जांपल दे रहा था। तो स्टार्ट फ्री कोर्सेज से करें, पढ़ें, उसके बाद आपने डीप जाना है, फिर पेड की तरफ जाएं। पेड का मैंने बता दिया, आप रिसर्च करें। अच्छा, उसके बाद आते हैं ये आगे शरियार भाई भी आपको समझाएंगे सेमेंटिक ऐसी क्या होती है, वो होती है। मैं जस्ट आपको ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि सेमेंटिक ऐसी मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी है कि इतनी मुश्किल नहीं होती। मसलन कीवर्ड स्टफिंग से एग्जांपल मैंने आपको दी है। मैं आपको एक और भी 1 मिनट देता हूँ। हाँ, फ्री रिसोर्सेज से बात है, 1 मिनट में मैं आपको वो दिखा दूँ। ये है, ये सारे फ्री रिसोर्सेज हैं। ये स्लाइड भी मैं शेयर कर दूंगा, ये देखें, इसमें सारे स्लाइड शेयर ऑन क्रॉल ये। अच्छा, ये कस्टम GPT है, मैंने अपनी आसानी के लिए बनाया था। आपको प्ले स्टोर पर GPT-4 स्टोर पे मिल जाएगा। मैंने अनाउंस तो नहीं किया था, लेकिन 100+ लोग यूज कर रहे हैं। कोरे फ्रेमवर्क बाय एहसान। तो इसी से आप मतलब पूरी सेमेंटिक समझ सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई सेमेंटिक क्या है। ये देखें ना, इसको मैंने, अच्छा, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट बड़ा इजी देना है। मसलन आप नोट भी कर लें अपने पास, जस्ट इसको ये लिख दें, मसलन कोरे की टर्मिनोलॉजी या पैराग्राफ कॉपी करें, पेस्ट करें और लिख दें कि प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी इन अ सिंपल वर्ड so 7 to 10 grade student can understand with example। बस, तो ये देखें। हाँ, अभी उसको क्या बिजी है ना, मैं बिजी हूँ ना, उसको कहीं हाँ अभी ठीक है। अच्छा, तो इसमें अभी ये जरा पढ़े, ये एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूंगा, ये उसने बच्चों की तरह समझाई है। तो सेमेंटिक इतनी आसान है, इसमें आप जस्ट देखें, वो आपको बता रहा है कि आप इमेजिन करें जिस तरह बच्चे को कि डिटेक्टिव होता है जो रिसीव एक लेटर रिसीव करता है और वो बताता है कि गैस करें कि ये फ्लाइंग एट नाइट नॉट अ बैड, मसलन एक पहेली बुझाता है, फिर वो नीचे सेमेंटिक से आपको कनेक्शन करके देता है। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन गूगल आर डिटेक्टिव, मसलन गूगल के सर्च इंजन वो डिटेक्टिव है, वो वर्ड को समझते हैं। तो ये इससे बच्चों वाली कोई नहीं समझाएगा। ये जस्ट मैंने अपना कस्टम GPT को ट्रेन किया कि कोरे का कोर्स। और ये क्यों, मसलन मैं कोई इतना ना प्रो हूं ना कुछ हूँ। कोरे में फिर इसी मसलन जब मैं पोस्टें शेयर करता हूँ ना उनके ग्रुप में भी, जस्ट मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए करता हूँ कि मैंने ये चीज सीखी है, सो लोग भी उसको आसानी से सीखें।
क्योंकि मेन कोरे की टर्मिनोलॉजी है। मैं आपको एग्जांपल एक दूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, किसको पता है कि कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्चुअल वेक्टर क्या चीज है? ये मैं भी बस वेक्टर क्या चीज है, मैं इतना मुश्किल नाम है। ओ भाई, इसका मतलब है हेडिंग। जो आपकी H1 H2 H3 होती है, ये हेडिंग का नाम है। तो ये गोरे ने खुद भी बताया, लेकिन लोग जस्ट पढ़ते हैं, पता नहीं। उसकी वीडियो में उसने बड़ा तेज बताया, क्योंकि गोरे बड़ा तेज बोलता है और उसकी वही अपनी लैंग्वेज है, मसलन माइक्रो सेमेंटिक। लोगों को ये नहीं पता कि माइक्रो बोल रहा है या मैक्रो बोल रहा है। तो कॉन्टेक्चुअल वेक्टर उसने वीडियो में बोला है, मैंने गौर किया, मैंने कहा ये तो वही चीज है। जब मैंने गौर किया, उसने वीडियो में भी बता दिया था कि वी कॉल्ड इट इन ट्रेडिशनल एसईओ हेडिंग। फिर वो बताता है आर्टिकल मेथडोलॉजी, जो दूसरी चीज आती है टॉपिकल मैथ में, आर्टिकल मेथडोलॉजी। तो भाई वो कंटेंट ब्रीफ है, आर्टिकल मेथडोलॉजी कंटेंट। तो जस्ट इस एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि ये वही पुरानी चीजें, सिंपल है, बस इवॉल्व हुई है। कॉन्टेक्चुअल वेक्टर आपकी हेडिंग को कहलाता है। तो ये मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी है, ये जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरी सेमेंटिक आपको बता रहा है। देखें गूगल मिशन क्या है, फिर उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, इंटेंट क्या है। तो ये इतनी आसान है। कोरे ने भी फिर क्यों कहा, क्योंकि कोरे ने एक चीज मुश्किल बनाई, ठीक है, वो था। मैं आपको जस्ट ये नहीं कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ या वो है। तो काम होता है बंदों का आसान करना। इंजीनियरिंग में हमने कोई तीर नहीं मारा, हमने ये सीखा कि आप किस तरह एक चीज को सिंपल करते हो। इंजीनियरिंग इसका नाम है। मैं जो फॉलो, वैसे ही मेरा फेवरेट है, वो एलन मस्क है। एलन मस्क को अगर आप पढ़ेंगे ना, उसकी जस्ट थ्योरी को, उसको लोग पागल कहते हैं। जब उसने स्पेस एक्स का कर रहा था ना, आप उसकी एक वीडियो देखें जिसमें वो बता रहा था कि मैं बैंक करप्ट होने वाला था, ये उसकी आंखों में भी आपको आंसू नजर आएंगे अगर आप गौर करें। तो उस जैसा बंदा, क्योंकि उसकी एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। उसने जब बताया कि स्पेस एक्स का जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लोग उसको पागल कहते थे। सब इंडस्ट्रियल कहते ये पागल है, ये जो बातें कर रहा है, ये नॉट पॉसिबल कि आप रॉकेट हवा में भेजेंगे और उसका जो का रॉकेट ने जाना है, बाकी आके जमीन पे रुक जाएगा। कहते पागल है। उसने प्रूव कर दिया 10 साल के बाद, वो ब्रांड का। इसी तरह टेस्ला का भी। तो जब आप पढ़ेंगे इन, कोई गोल बनाएंगे तो आप उसको अचीव कर सकते हैं। और बंद कर देना। तो इसको ये जो सिंपल, अच्छा मैं ये बता रहा था कि इंजीनियर का काम है इजी करना। तो कोरे ने मेरी एक पोस्ट शेयर की थी, बहुत ज्यादा शेयर की है। उसमें जस्ट ये कहा था, देखे ना जो आपको वर्डिंग नजर आ रही है, फ्रेमवर्क हैज बीन सपोर्टर एंड एसईओ इंजीनियर हु इम्प्रूव इट फर्दर। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने उसी का एक लेक्चर लिया, उसको समझ के इतना आसान किया कि एक न्यूबी को समझ आ जाए कि भाई डॉक्यूमेंट क्या, वो डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है। एक पेज या पोस्ट होती है, सप्लीमेंट्री कंटेंट क्या होता है, मेन कंटेंट क्या होता है, कि आपका एक पूरी पोस्ट है, एक उसमें ऊपर वाला मैंने उसको खुद रेशियो दी, कोरे ने कोई नहीं दी। मैंने कहा आपका मेन कंटेंट 70% होना चाहिए और सप्लीमेंट्री 30% होना चाहिए, ये मैंने खुद उसको दी। और इवन के कुछ सेंट्रल सर्च इंटेंट लोग कहते हैं, मैंने उसको CSI दे दी अपनी आसानी के लिए। अब लोग CSI यूज कर रहे हैं। तो ये चीज आसान बनाना। अब अगर आपको गोल भी करके पिला दे, आप खुद रिसर्च नहीं करेंगे तो उसमें नहीं सीख पाएंगे। तो ये छोटी चीजें थी। ओके, मैंने एक और चीज आपसे डिस्कस करनी है, जब छोटी सी सेमेंटिक, एक छोटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। मैंने आपको मोटा तो बता दिया कि सेमेंटिक वही मसलन पुरानी एसईओ है, इवॉल्व हुई है। इवॉल्व किस वजह से हुई है कि आप चालाक हो गए तो गूगल भी चालाक हो गया, गूगल ने भी। अब जस्ट अगर आप एप्पल सर्च करते हैं, एप्पल, तो एप्पल, क्योंकि सबसे ज्यादा खाने वाले एप्पल नहीं, इस एप्पल की सर्चेज हैं, तो ये दिखा रहा है। लेकिन इसमें गूगल को भी नहीं समझ आ रहा कि आप कौन सा एप्पल। तो इसीलिए आप इसको अब सेमेंटिकली जोड़ते हैं। अब मैं अगर लिखूंगा जस्ट एक वर्ड, ये, अब देखिए जस्ट एक, मैंने इसको कहते हैं एट्रीब्यूट, इंटिटी एट्रीब्यूट। सिर्फ एप्पल के साथ स्वीट लगाया, गूगल को समझ आ गई कि ये किसकी बात कर रहा है, ये खाने की सेब की बात कर रहा है। ये आपने देखा। तो ये सारी सेमेंटिक है कि आपने एक दूसरे से लिंक जोड़ना है। ये सेमेंटिक की कहानी है, कोई इतनी नहीं है ना, कॉन्टेक्सुअल वेक्टर ना इतने मुश्किल में पढ़ना है, बट एक्सप्लोर करना है। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको मजा आएगा। है वही पुरानी है सीओ। और वो इसी तरह ये चीजें, मसलन
ये भी हमें मसलन खुद सर तनवीर ने प्रैक्टिस भी करके दिखाई है, ये नहीं है कि मैंने कोरे से सीखी है। तो ये देखें एनएलपी, एनएलपी क्यों कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, क्योंकि मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ, इंसान समझ जाता है, इंसान के दिमाग का रद्दोबदल कुछ नहीं है, गूगल जितना भी एक्सपर्ट हो जाए, एआई जितनी भी आ जाए, लेकिन उसका रद्दोबदल नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने भी बनाया कि यार सर्च इंजन को क्यों कहते हैं कि एक नेचुरल लैंग्वेज को समझे। ये आप जस्ट खोलेंगे एक क्लाउड पे नेचुरल लैंग्वेज, इधर अपने आर्टिकल डाल के जरा चेक तो करें, कितनी अच्छी चीज है। अब देखें ना, इसको एनालाइज करेंगे, आपको पूरी सेमेंटिक बता देता है कि इसमें कितनी एंटिटीज हैं, इसमें कितना नेगेटिव चीजें, कितनी प्लस चीजें। ये देखें एंटिटीज उसने सारी बता दी, ठीक है। प्राइस, ये देखें, ये इसका मतलब है प्राइस है, ये नंबर है। ये गूगल काम इस तरह कर रहा है, उसको पता है कि ये जो इसके साथ डॉलर लगा हुआ है ये प्राइस एंटिटी है, ये जो मतलब नंबर है ये नंबर है। नीचे आए, ये देखें, ये देखें एंड्रॉइड, ये चीज है। फिर ये इतना डिटेल में बताता है, सेंटीमेंट भी बताता है कि ये जुमला क्या शो कर रहा है। मतलब वो है, ये देखें ना, स्कोर भी बता रहा है। ये अब आप खुद एक्सप्लोर करें, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। मॉडरेशन बता रहा है, फिर कैटेगरी तक भी बता देता है। ये देखें कि ये क्या चीज है, ये इंटरनेट में आएगी। मसलन आप अपना आर्टिकल चेक कर सकते हैं कि उसका ज्यादा स्कोर किस साइड पे। आप एग्जांपल देता हूँ, एक आर्टिकल लिख रहे हैं टेक रिलेटेड, उसको इधर कैटेगरी में डालें, उसका टेक रिलेटेड ये ज्यादा आना चाहिए, ये इंटरनेट और ये आना चाहिए। अगर आपने आर्टिकल टेक रिलेटेड लिखा है और वो आ रहा है किसी सोशल लाइफ में, तो समझ जाए कि भाई गूगल ने उसको क्यों हिट करना है, गूगल ने इधर ही टूल दे दिया। तो ये जस्ट सिंपल एग्जांपल थी मेरी तरफ से। मसलन ये 25 मिनट में मेरे ख्याल में इतना ही था। तो इसमें अभी मैं देखता हूँ कि शरियार, अच्छा ये पेड कोर्सेज है इसमें, ये मैं आपको बता रहा था, कस्टम जीपीटी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा सिमेंटिक हर कोई पढ़ा रहा है, हामिद भाई इतनी अच्छी पढ़ा रहे हैं, उनकी वीडियो देख लें, हामिद भाई हैं और अभी और भी आपको मिलेंगे। तो हर किसी से सीखें, सीखने में हर्ज नहीं है, लेकिन आपने मसलन खुद इवॉल्व होना है। ये एक्सपर्ट हैं और बिल सवास की ये मेन मसलन गूगल का, अगर आपने बहुत शौक है ना पूरी गूगल को पढ़ने का, तो इसके बस पढ़ लें बिल सवास की, क्योंकि इसी के स्टूडेंट कोरे थे और केसी वगैरह थे। तो ये चीजें पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा। और ये ऑलरेडी हामिद भाई ने अपने स्लाइडों में शेयर की हुई थी, ठीक है। तो मैंने इसीलिए बताया कि ये चलें आप लोग ये फ्री रिसोर्सेज भी कर लें। इसमें वो मैंने ऐड नहीं किया, वो जो एहसास प्रोग्राम जो है उनका क्या कहते हैं, नुमान भाई और उनका, वो ESTP। बहुत, या ESTP, वो बहुत अच्छी रिसोर्सेज है। मैं कसम से कहता हूँ कि मैंने जस्ट एक वीडियो देखी है, वो राफे भाई की टेक्निकल। अभी तक मैंने अपने कोर्स में टेक्निकल एसईओ यानी वो स्क्रीन फ्रॉग नहीं सीखा, लेकिन उस मैं खुद एक्सप्लोर कर रहा था। इतनी मजे की चीज है ना कि आपको चट्टा मट्टा खोल देती है। और दूसरी चीज आती है कि मसलन क्लाइंट वाली, मैं चले बाद में बताऊंगा। और इस तरह ये है, अभी मैं दिखाता हूँ कि चले शरियार भाई अगर कोई इसमें एडिशन करना चाहें तो मैं उनको स्क्रीन देता हूँ। हम सॉरी एहसान भाई, आप काइंडली स्क्रीन बेशक शेयर रखें अच्छा मुझे स्लाइड्स, ठीक है। मैं कंटिन्यू करूँगा इस चीज़ को इंशाल्लाह। अच्छा अभी मैं क्या करूँ। उसी तरह आपने स्लाइड्स जो ओपन की थी ना, उसी अच्छा स्लाइड को आप ओपन रखिएगा। जी जी। कौन सी वाली, और सिमेंटिक अच्छा वाले अच्छा वो सेमेंटिक वाली, ठीक हो गया। जी जी बिल्कुल लेट मी semantic। कर सकी। अच्छा बस पॉइंट्स हमें तरह से देखेंगे बेसिकली पेज में, नीचे होगी। जी जी। अच्छा मैं इंट्रोड्यूस कर दूं अपने आप को सबसे पहले कि माय नेम इज शरियार एंड आई एम डूइंग एसईओ फॉर मोर देन 3 years राइट नाउ। अच्छा, बहुत ही अच्छा। वैसे तो एहसान भाई ने माशाल्लाह से एक्सप्लेन कर लिया और चीज़ें मैं कहता हूँ खुल खुला के बयान कर दी। आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ दिस पर्सन एक्चुअली, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझा रहे हैं बेसिकली। अच्छा, अभी हम बात करेंगे यार कि बिफोर गोइंग टू द व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ, सिमेंटिक एसईओ है क्या। सबसे पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन है जो एहसान भाई ने भी कवर किया कि यार आया कि यार ये पुरानी जो हम एसईओ कर रहे हैं इससे चेंज हुई है चीज़ें, या कोई सिमेंटिक एसईओ नई बुला है, या व्हाट इज इट। तो एक्चुअली बेसिकल क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि यार मैं सिमेंटिक एसईओ कहाँ से सीख सकता हूँ, ये कोई नई चीज़ तो नहीं आ गई दुनिया में। तो यार ये चीज़ नहीं है, डेफिनेटली दिस इज द सेम थिंग वी आर एक्चुअली डूइंग इन ट्रेडिशनल एसईओ, ठीक है। चीजें किस तरह चेंज हुई हैं अब मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, चैट में अभी एक बंदे ने लिखा था LSI, तो देखें पहले क्या होता था कि हम LIC कीवर्ड्स यूज करते थे, ठीक है, उससे रिलेटेड टर्म्स को यूज करते थे।
और हमारा जो देखें इंटेंट हमारा क्या होता था जब भी हम कोई ना कोई राइटर से लिखवा रहे हैं या हम खुद लिख रहे हैं, वो होता था कि हमने कीवर्ड्स को उसके अंदर यूज करके अपने एक आर्टिकल को रैंक कर रहे हैं, हमारा अपना ये इंटेंट होता था। अभी इंटेंट सिर्फ हमारा ये चेंज हुआ है कि यार हमने उस कीवर्ड को नहीं यूज करना बल्कि आपने यूजर की क्यूरी को यूज करना है, ठीक है, जिसको जिसको अभी नाम दिए गए EAV, एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू। ठीक है, एंटिटी बेसिकली एंटिटी और एट्रीब्यूट में पॉपुलर है इस टाइम पे। इसको आपने यूज करके अपने अपने आर्टिकल को रैंक करना है या आर्टिकल बेसिकली अपने यूजर इंटेंट पे काम करना है। अच्छा, होता क्या था कि शुरू में क्या करते थे कि हमने कोई भी कीवर्ड सैमरेज से या इजरफ से सर्च किया और उसको जस्ट हमने अपने उसका एक छोटा सा मैप सा बनाया और उसके ऊपर हमने आर्टिकल चढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, हमारा मेन फोकस सैमरज या इजरफ या कोई भी टूल नहीं है, हमारा फोकस है यूजर क्यूरी जो वो सर्च कर रहा है गूगल के ऊपर। अच्छा, एक मजे की चीज जो हम अक्सर सर्च करते थे, कोई भी चीज हम सर्च करें लाइक SEO पर्सन इन रावलपिंडी, तो वो हाइफन लगा के हम क्यूरीज निकाल देते थे। असल में ये एक्चुअली ये यूजर क्यूरीज हैं, तो हमने काम करना होता है इसके ऊपर। तो सिमेंटिक एसईओ क्या है? सिमेंटिक एसईओ ये है कि इन सिमेंटिक एसईओ वी ऑप्टिमाइज आवर कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूजर सर्च। जैसे यूजर सर्च कर रहा है उस हिसाब से हम अपना जो कंटेंट है उसको हम चेंज करते हैं। दिस इज एक्चुअल क्या नाम है सर्च इज। यार अच्छा वहाँ भाई आपने कहा है कि कहाँ से सीख प्रैक्टिकल लिखा है या ये प्रैक्टिकल इसका मैं चैट प्रैक्टिकल किधर इसका शो हो रही है? मैं चैट अगर देखूं तो स्क्रीन शेयर ये इंसान रहेगी या भाई आप मुझे भी चैट नजर? देख हाँ, इनकी वो चैट, आई ये थिंक स्क्रीन चैट फिर हट पे नहीं गायब हो शो जाएगी। होगी ना, फिर चलिए खराब कोई हो नहीं, जाएगी। स्क्रीन चेंज चलो कर मैं दें, उस कोई नहीं। बाद में ले लेंगे ना क्वेश्चन आंसर, थोड़ा आप बस ब्रीफ दे दें, कोई इशू नहीं है। चलो चलो ठीक। अच्छा, मकसद ये था कि हम जो भी लोग मिसाल के तौर पे जो लोग एक्चुअल में सर्च कर रहे हैं हमने उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। अच्छा, अभी बात क्या होगी कि यार हमारे पास एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी एक वेबसाइट है पिज्जा से रिलेटेड, ठीक है। अब पिज्जा से रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, तो अब आपने देखना है कि यूजर का इंटेंट क्या हो सकता है। पिज्जा की वेबसाइट पे दो हो सकते हैं, या वो पिज्जा के बारे में पढ़ना चाहेगा, लाइक रेसिपी के बारे में पढ़ना चाहेगा, या वो पिज्जा खरीदना चाहेगा। ये है एक्चुअली, इसको हम कहते हैं सर्च इंटेंट। यूजर यूजर का अपना इंटेंट क्या है, ठीक है। इसको एहसान भाई ने CSI का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आती है हमारी मेन एंटिटी, हम किस चीज के बारे में एक्चुअल में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो मेन एंटिटी है इधर है पिज्जा, और हमारा जो इंटेंट है इस वेबसाइट के ऊपर, हमारा इंटेंट क्या पता, हमारा इंटेंट है बेचना है पिज्जा को, तो सेल द पिज्जा, ये हमारा इंटेंट है। और यूजर का इंटेंट, दो इंटेंट है, एक हमारे पास इंटेंट आपका आ जाता है टू बाय द पिज्जा, और एक दूसरा इंटेंट आ जाता है टेकिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पिज्जा, ठीक है। अच्छा गाइस, सीन इस तरह है कि अभी हम क्या करेंगे कि अभी आपको इंटेंट यूजर का पता लग गया, अभी पता लग गया। अभी हम क्या करते हैं कि अपनी जो जो भी हमारा जो ब्लॉग है उसको, हम ब्लॉग की बात कर रहा हूँ, एक सिंगल ब्लॉग की मैं बात कर रहा हूँ, उसको हम क्लासीफाई करते हैं इनटू टू मेन टॉपिक्स, इन टू मेन सेक्शंस, जो कि एहसान भाई ने अभी रिसेंटली वो बात की 70-30% की बात। कि हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं कि यार हमारा कितनी परसेंट काम कमर्शियल में आएगा और कितनी परसेंट काम इंफॉर्मेशनल में आएगा, और उसकी एक हायरार्की किस तरह बनानी है, ठीक है। देखिए, जब एक बंदा पढ़ता है ना पिज्जा लेने के लिए, तो हमने उसको पहले एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज पिज्जा एक्चुअली, राइट, एंड व्हाट इज पिज्जा अबाउट, एंड इसकी इसके मेकिंग प्रोसेस क्या है, स्टेप्स क्या है, और फिर वो उसने खरीदना है। ये पूरी आपके हायरार्किकल का स्ट्रक्चर चल के आएगा, ठीक है, जिसको हम कॉन्टेक्सचुअल इनको हम की भी एग्जांपल भी अगर कोडिंग ये देखना कहते हैं, चाहते हैं, खैर ठीक है। दिखा हमने देते इस हैं तरह एक से लेके चलना है, यार भाई, आवाज आ रही है? इनको ना ठीक है। एग्जांपल एग्जाम्पल मैं जी क्लाइंट की दिखा देते हैं, दिखा वैसे देता हूँ एक मसलन हमें एग्जाम्पल। मना मना होती है, लेकिन टॉपिकल मैप दिखा देता हूँ, इनको थोड़ी समझ चले आ दिखा दें, जाएगी आप ना। दिखा दें, वो असल में आप दिखा क्लाइंट की दें। होती है, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लिए इशू नहीं है। वो मसलन क्लाइंट ये, हाँ चले, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं ये होगा। आप ये कंटिन्यू करें, नजर एक आ रही तरह है? का विशेष सबको नजर आ रही है? चीज़ नजर आ रही है, चीज़ नजर अच्छा, आ रही है। ये है ना, ये बेसिकली टॉपिकल मैप जो है ना, जिस तरह शहरियार भाई बता रहे थे, टॉपिकल मैप अगर आप देखें, चीज पुरानी है, वही इवॉल्व हुई है। टॉपिकल मैप से मतलब है कि आप पूरी वेबसाइट को के सारे टॉपिक कवर करते हैं। अब ये हमारा टॉपिकल मैप ये कहलाता है। ये उसकी मेन सीड या कैटेगरी का मतलब है, जो आपके पिलर पेजेस, मतलब टेक्निकल एसईओ है, उसके अंदर अपने टॉपिक आएंगे। इसको फिर थोड़ा इसको क्यों सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज किया गया है, कि आप देखें ये इतना ब्रीफ होता है, आई मीन मतलब वैसे ही नहीं कोरे वो बता रहा, ये जस्ट उसका मेन टॉपिकल मैप और 100 टॉपिक हमने दिए हैं।
फिर ये एक अलग वेक्टर है, वेक्टर का मतलब एक अलग पोस्ट है। फिर मैं आपको ये देखें, अब इसमें टाइटल टैग यूआरएल जो ऑप्टिमाइज है वो सेमेंटिकली है, मतलब कि इस तरह नहीं है जिस तरह के आप उसको समझें कि जिस तरह हम ट्रेडिशनल में करते हैं कि पूरा वी कीवर्ड टारगेट कर दिया। इसमें आप देखेंगे कि टाइटल टैग थोड़ा सा डिफरेंट है, यूआरएल इवन और थोड़ा सा डिफरेंट है, जस्ट जीएमबी वेरिफिकेशन आ गया। फिर आप इसमें देखेंगे इमेज यूआरएल फिर थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑल टैग फिर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये फिर पूरा सेमेंटिकली एक रिलेशन होता है, गूगल को पता चलता है अच्छा ये तस्वीर ये वो, एक कीवर्ड टारगेट करेंगे। और फिर यूआरएल स्ट्रक्चर भी थोड़ा सिंपल होता है, मतलब गूगल क्रॉलर आपने चीज पढ़ी होगी, क्रॉल बजट, तो गूगल के लिए आसान होता है जब आप आसान चीज बनाते हैं। और एक कहती है क्यूरी क्वेश्चन रिलेशन, वो आप पढ़ेंगे कोरे के कोर्स में। गूगल हमेशा एक क्यूरी, ये उसको कोरे नाम देता है क्यूरी टर्म। क्यूरी टर्म का मतलब है कीवर्ड, कीवर्ड को क्यूरी टर्म कहते हैं। गूगल हमेशा हर क्यूरी टर्म को एक क्वेश्चन फॉर्म में चेंज करता है समझने के लिए। तो जस्ट मैं आपको ये लेआउट दिखा रहा हूँ, ये मसलन कैटेगरीज होती है, ये टॉपिकल मैप होता है। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो जो सिंगल, इसको कहते हैं इस टॉपिकल मैप के सिंगल एक टॉपिक को कोरे ने नाम दिया नोड। क्वालिटी नोड आते हैं, फिर लो क्वालिटी नोड आते हैं। नोड का मतलब है भाई पोस्ट, एक पोस्ट, तो नोड ये है। तो जस्ट मैं इस पे क्लिक डॉक्यूमेंट करता हूँ, ये देखें, ये ये एक कॉन्टेक्चुअल वेक्टर है। ये कॉन्टेक्चुअल वेक्टर भाई हेडिंग है, ये हेडिंग्स है, ये देखें H1 H2। इसीलिए इतना ब्रीफ है, इसीलिए इसका है कि देखिए इसमें ए टू जेड आपकी पूरी साइट स्ट्रक्चर हो जाता है। जस्ट आपने देना है क्लाइंट को, उसने कंटेंट लिख के चढ़ाना है। और क्यों नहीं रैंक होगा, क्योंकि इस पे रिसर्च हुई है। ये देखिए कॉन्टेक्सुअल वेक्टर्स पूरा ऑप्टिमाइज है, उसकी हायरार्की दी हुई है। और ये जो कंटेंट ब्रीफ है जिसको वो आर्टिकल मेथोडोलॉजी कह रहा है, ये कंटेंट ब्रीफ है कि जो राइटर है उसके लिए आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखना है, मसलन सेमेंटिकली रिलेशन, ये हम प्लस देते हैं, ये एट्रीब्यूट इसके रिलेटेड है, हर हेडिंग के रिलेटेड, इसको इधर भी किया इस तरह। तो ये कीवर्ड होते हैं सिर्फ इस हेडिंग के रिलेवेंट। मतलब ये जो टॉपिक है वेरीफाई माय बिजनेस और ये जीएमबी, ये सारी रिसर्च सिर्फ उस कीवर्ड, और ये सारे कीवर्ड इसी में टारगेट होंगे, है वही ट्रेडिशनल एसईओ, लेकिन सेमेंटिक टारगेट की है। इसमें ये हमारी कोशिश, सॉरी समझ में मैं आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, इसमें जो हमारी मेन कोशिश है कि हमें हर हेडिंग पे रैंक होना है, नॉट अ स्पेसिफिक ब्लॉग। ठीक है, क्योंकि अभी एहसान भाई ने एक बात की और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, कि हम क्या करते हैं कि हम टारगेट करते हैं इधर क्वेश्चंस को, और हम अपने कीवर्ड्स को भी क्वेश्चंस बनाते हैं। जिस तरह आप देख रहे होंगे एहसान भाई ने यहाँ पे अपने जो कीवर्ड है, बेसिकली जो आपको कीवर्ड नजर आ रहा है, उसको कॉन्टेक्सुअल वेक्टर जो हेडिंग है उसको इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस किया है। आप हाँ, टेक्निकली थोड़ा सा सोचें इस चीज को, हम पर्सनली जब हम सर्च करते हैं तो हम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस कोई ना कोई जो भी क्यूरी डालते हैं, हम क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, लाइक मे बी पिज्जा, बेस्ट पिज्जा नियर मी, इट इज अ हाँ, तो क्वेश्चन। कोरे भी यही कहता है कि आप क्यूरी को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दें, मसलन इंजन के लिए आसानी बनाए, वो कीवर्ड जो है डायरेक्ट वो ना रखें युवा। मसलन उसमें आप अपनी हेडिंग में H1 के बाद उसके जितने भी मैक्सिमम आप कोरे का स्ट्रक्चर देखेंगे हायरार्की का और कॉन्टेक्चुअल वेक्टर का, वो मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, क्योंकि आप गूगल के लिए और आसानी कर रहे हैं। डेफिनेटली देखिए, इधर हमारा जो मेन मकसद है वो थोड़ी देर पहले मैंने बात की, हमारा मकसद है सर्च क्यूरी को मीट करना। जो लोग असल में सर्च कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि भाई उसी चीज को हम अगर हेडिंग बना देना तो वो चीज देखे थोड़ा सा, मतलब कि दिमाग में बना सोचे तो वो चीज मीट हो रही है। ठीक है, एज कम्पेयर टू कि हम अपनी हेडिंग बनाए फोकसिंग ऑन द कीवर्ड। अब कीवर्ड को अपने फोकस नहीं करना, अपनी सर्च क्यूरी को फोकस करना है, अलीम भाई व्हाट का एक्चुअली क्वेश्चन पीपल आर। है, एक अलीम भाई का क्वेश्चन है कि अगर विजिटर सिर्फ बाय करने आया है तो क्या पिज्जा इररिलेवेंट, व्हाट इज पिज्जा इररिलेवेंट नहीं होगा? इसी का नहीं नाम नहीं, रेलेवेंट। टॉपिकल अथॉरिटी है। मसलन खोरे ने क्यों मसलन इतनी हाइप बनाई हुई है कि गूगल को पता लगे कि यार पिज्जा पे आप अथॉरिटी हो। टॉपिकल अथॉरिटी को मैं और सिंपल कर देता हूँ, अथॉरिटी हैकिंग, ये तो हर एसईओ ने पढ़ा। अथॉरिटी हैकिंग है कि यार, एक इसकी मैं एग्जांपल आप इस तरह देता हूँ कि आप मसलन हाँ, अब जो पिज्जा की ले लें, कि अगर गूगल में सर्च करें पिज्जा, ठीक है आपका कमर्शियल इंटेंट है, एक किसी में वो है, एक मिनट में आपको थोड़ा सा बुझा दूं, लेट मी। तो ये असल में ये वो अथॉरिटी हैकिंग में आ जाती है चीज। ये देखें,
हाँ, ये पिक्चर देखें, इसमें ना कोर सेक्शन आउटर सेक्शन दो इंपॉर्टेंट होते हैं। कोर सेक्शन का मतलब है जो आपके हमेशा जो भी वेबसाइट है या जो भी नीचे उसके आपने सेंट्रल सर्च इंटेंट देखना है, उससे मतलब है कि पिज्जा, आपका मकसद क्या है? पिज्जा बेचना, पिज्जा बेचना। बट उसको आपने टॉपिकल अथॉरिटी बनने के लिए पूरा कवर करना होगा, ब्लॉग सेक्शन। तो इसीलिए वो फिर दो में डिवाइड हो जाता है, एक कोर सेक्शन, एक आउटर सेक्शन। कोर आउटर सेक्शन, हाँ, उसको कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट, ये देखिए ना, कॉन्टेक्स्ट, सोर्स कॉन्टेक्स्ट आपका इसमें होगा कि पिज्जा बेचना। और जो दूसरा ये है ना, ये देखिए आउटर सेक्शन में कि पिज्जे के बारे में इंफॉर्मेशन। तो गूगल जब देखेगा क्रॉलर के यार ये तो पिज्जा की टाइप भी बता रहा है, पिज्जा इंग्रेडिएंट भी बता रहा है, तो आप उसमें अथॉरिटी, वो दोनों चीजें मिलके आपका सर्च इंटेंट। अब ये सर्च इंटेंट हमेशा वही दो चीजों पे ही होता है। ये देखे ना, मैंने इस इधर भी एग्जांपल दी, ऑल थिंग डिपेंड ऑन सेंट्रल सर्च इंटेंट। जिस तरह आपकी पिज्जे की एग्जांपल है, पिज्जा होगा कि पीपल नो, वांट टू नो अबाउट पिज्जा। मैं भी कोई अपने घर में भी बना रहा हूँ ना कि भाई पिज्जा कैसे बनता है, स्टेप्स और मांग कुछ, रहा हाँ, होगा। खरीदना चाहता हूँ, तो आप दोनों करेंगे तो आप टॉपिकल अथॉरिटी बनेंगे। ये सिंपल एग्जांपल थी, इससे क्लियर हो गया। देखिए, आपने एक चीज को हमेशा याद रखना है, एक लाइन है कोरे की, मैं कोट कर रहा हूँ, जस्ट टेक अ कीवर्ड एंड मेक अ विकिपीडिया ऑन दैट। असल फिल्म में हाँ, ये बात है, इस लाइन में सारी बात अभी खत्म हो जाती है। ठीक है, आपने वो कीवर्ड, अच्छा देखें, अब आप बोल रहे थे कि यार उस बंदे ने पिज्जा बाय करना है तो हम क्यों कवर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि आपका सेंट्रल सर्च इंटेंट क्या है, आपका इंटेंट क्या है, और जो वेबसाइट का इंटेंट बीच में क्या है। अब इधर वेबसाइट का इंटेंट क्या है, पिज्जा। ठीक है, अब पिज्जा, पिज्जा हमारा इंटेंट है, पिज्जा को हमने हर तरफ लेके चलना है। अब ये हमारा डिपेंड करता है कि हम वेबसाइट को किस तरह लेके चल रहे हैं, क्या है कि हम बाइबल साइड पे जा रहे हैं या हम अपनी उस साइड पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैं भी एक छोटी सी मैंने तैयार की थी। एहसन भाई, मैं शेयर करूँ स्क्रीन, ये शेयर आप एक कर मिनट क्लोज कीजिएगा। ये अच्छा, अगर यार डिस्टॉर्शन आ रही है तो मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मान आया मैं घर में। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बताइएगा। शेयर करें, अभी नहीं। मेरी हाँ, स्क्रीन शेयर हो अभी रही है guys? ये Yes, yes, it's okay. Sharing. ओके, ओके, दैट्स गुड। अच्छा देखिए गाइस, अभी सीन क्या है ना, अभी देखिए एक वेल नोन एग्जांपल है, सारे इसको दे रहे हैं हमने बेसिकली, और एक लेक्चर में मैंने बड़ी बेसिक मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब एक हमारे पास है जी, हमारी वेबसाइट है मिसाल के तौर पे, और उसमें हमने जर्मनी का पिज्जा सेल कर रहे हैं। ठीक है, इधर पिज्जा वाली एग्जांपल भी हो सकती है। इसके अंदर आपने सर्च इंटेंट क्या देखना है कि लोग क्या चाह रहे हैं। आए लोग जर्मनी सर्च कर रहे हैं घूमने के लिए, ये आया लोग आना चाह रहे हैं, या जर्मनी को वैसे देखना चाह रहे हैं कि जर्मनी एक्चुअली, बिकॉज लोग आने से पहले जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे इंटरनेट के ऊपर, इसके बाद उनका प्लान बनेगा कि भाई जाना है कि नहीं जाना। इसी तरह पिज्जा में खरीदने से पहले क्या पता लोग सर्च करेंगे कितने किस्म के पिज्जा होते हैं, कौन सा पिज्जा मजे का है, क्या क्या रिव्यूज है लोगों के, तो वो सर्च करेंगे। दिस इज योर सेंट्रल सर्च इंटेंट, राइट। पर जो ऐसा आसान भाई ने एक्चुअली बातें की, बिल्कुल सेम वही चीज मैं कवर करूंगा कि यार इसमें आप ये देखना है कि आपका कोर सेक्शन क्या है। अभी मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारा कोर सेक्शन था पिज्जा को बेचना, हमारा ये सेक्शन नहीं था कि लोगों को जर्नी के बारे में बताना, लेकिन फिर भी हम कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे, मकसद ये है कि हमने टॉपिकल अथॉरिटी बननी है वीजा के ऊपर, जर्मनी वीजा के ऊपर, जर्मनी के ऊपर सॉरी, टॉपिकल अथॉरिटी बनानी है। और जब भी कोई बात इस पे वीजा पे भी करेगा या लाइफ इन जर्मनी करेगा तो हम रैंक हो गए। अब किस तरह आप इसमें लिंक करेंगे, इंशाल्लाह आपको कैसर में भी कवर करेंगे इन चीजों को, आपको डीप जाके थोड़ा सा। लेकिन क्या है कि अपनी वीजा है तो वीजा से रिलेटेड जितनी भी चीजें हमने कवर करना है इसमें हमने डीप जाना है। ठीक है, ये हमारा मेन चीज है। अब इसको हम संस्री संस्री चीजें कवर करेंगे, उन चीजों को इंटर से लिंक करेंगे। लाइक बिजनेस इन जर्मनी है तो बिजनेस वीजा के साथ लिंक हो रहा है। अब देखिए, आप लोग कहेंगे कि यार इसमें क्यों लिखें, जस्ट फॉर गेनिंग अ टॉपिकल अथॉरिटी ऑन अ स्पेसिफिक टर्म, दिस इज एक्चुअली द थिंग इज। तो मकसद जो एक बाई का था कि यार अब एक बंदा स्पेसिफिक बाई करने आ रहा है तो हम इसको इन्फॉर्मेशन क्यों दें। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल सर्च इंटेंट देखना है कि यूजर का इंटेंट क्या है और आपकी इंटिटी क्या है, आप किस चीज के बारे में बात करें। अगर पिज्जा है तो आपको पिज्जा को दोनों साइड पे जाना पड़ेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि यार अगर आप बेचना चाहें तो इसमें आप ज्यादा आर्टिकल लिखें, इसमें आप जस्ट उस चीज का ओवरव्यू दें और आप उसमें इंटर लिंकिंग करें। ठीक है, इसलिए वो कोरे की जबान में कॉन्टेक्चुअल लिंकिंग वगैरह कहते हैं।
मेन जो तो ये सेक्शन था ना, जिस तरह हम सिर्फ ब्रीफ सेमेंटिक का इसीलिए दे रहे हैं कि यार बहुत लोग डरे ना, हाइप ना, करे वही ना, पुरानी चीज है, बस आप बिल्कुल बिल्कुल। लगे रहें अपने अपने उसमें लगे रहें, ये ना हो कि छोड़ दें और 3 महीने बाद आप कहें कि भाई ये तो ज्यादती हो गई है जी वो। तो इसीलिए चीज वही है, आप अपने जिस तरह मैंने एग्जांपल दी ना कि कोई स्किल वो नहीं होती, यूनिक नहीं होती, यूनिक आपने बनानी है कि उसको जस्ट मॉडिफाई टेक्निकल होती टेक्निकल एसईओ को सिर्फ पकड़ लें, जस्ट ऑन पेज एसईओ को पकड़ लें। ये इतनी एक अंग्रेज था ऑन पेज एसईओ की, उसकी मैंने गिग देखी, सिंपल मेरे ख्याल में एक 50,000 से, दूसरी 1.5 लाख से 2 लाख के, और जब मैंने पढ़ा सिर्फ ऑन पेज एसईओ दे रहा था। तो ये चीज होती है कि वो आप अपनी स्किल को वो करें, हाइप की तरफ ना जाएं, एसईओ साथ सीखें, सेमेंटिक सीखें, और मैंने आपको बताया एक्सप्लोर करें। हाँ, एक्सप्लोर नहीं करेंगे, पेन नहीं लेंगे नहीं, ये फ्री रिसोर्सेज मैंने सारे बता दिए, इवन के हामिद भाई का बता दिया, सबका बता दिया। ये चैट जीपीटी को आप जस्ट वर्ड डालें और उसको कहे भाई मुझे बच्चों की जबान में समझा, इतना सिंपल, वो आपको सारा समझा देगा। एसईओ सीखना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने खुद पेन लेनी है। मैं अगर बताऊं ना, मैंने सिर्फ ईएमडी ईएमडी को स्टडी करने पे मेरा 1.5 हफ्ता लगा था, वहां से जाया हुआ था, लेकिन उस ईएमडी से मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि मैंने गूगल की वो पढ़ ली कि भाई हाँ वाकई ये तो इस तरह बात करता है। मतलब मैंने इतना देख लिया, फिर बाद में रिसर्च की कि वाकई गूगल में झूठ था कि ईएमडी रैंक नहीं होती। हाँ, झूठ भी उसने थोड़ा प्यारा बोला था कि वी विल नाउ, इस तरह का कोई उसके इंजीनियर की पोस्ट थी 2000 कब में, कि नो वी विल नॉट रैंक ईएमडी इफ लो क्वालिटी, मतलब करेगा अगर क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसका मतलब है कि आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। इवन अगर आप एन ग्राम पढ़े, ईएमडी के बाद जो एक्सटेंशन है ना, एक्सटेंशन गूगल के लिए मैटर नहीं करती। गूगल के लिए हम कहते हैं डॉट कॉम, आपने डॉट नेट डॉट इस तरह की वेबसाइट ही नहीं रैंक होगी। गूगल देखता है एन ग्राम, हमारे सर ने एन ग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था पढ़ते हुए मसलन, तो मैंने फिर उसको सर्च किया, मैं खुद ही रिसर्च की कि एन ग्राम मैटर। अब मैं आपको ग्लोबल लोग सर्विसेज के नीचे बनाते हैं, पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल एक वर्ड है, ये सर्विसेज का है। उस दिन मैंने हाँ कैसर को शायद पता, यूई के क्लाइंट के लिए हम रिसर्च कर रहे थे, तो पेस्ट कंट्रोल, उसको मैंने एक मशवरा दिया कि भाई आप पेस्ट कंट्रोल के साथ डॉट ये डोमेन भी ले सकते हो, बट आपका एक पूरा कीवर्ड हो जाएगा पेस्ट कंट्रोल डॉट सर्विसेज। मतलब किसी को नहीं पता कि डॉट सर्विसेज डोमेन भी होती है, लेकिन है। अगर आप वो ऐड कर दें तो कितना प्लस पॉइंट है, मतलब आपके तीनों जो वर्ड हैं वो एन ग्राम्स बन जाएंगे। मतलब गूगल उसको सर्विसेज प्लस कंट्रोल, कंट्रोल सर्विसेज, इनके अपने कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वो आपका एक ईएमडी टॉप वाली बन जाएगी। ये जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपने एक्सप्लोर खुद करना है, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमने आपको दिखा दिए। मसलन हम बाद में भी सेशन ना कर सके, मैं यूट्यूब पे मैं एक वीडियो चढ़ा सकूं खुद अपनी समझने के लिए कि हाँ मुझे ये समझ आ गया तो चलो चढ़ा देता हूँ, क्योंकि लाइव सेशन हमारे लिए इतने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये नहीं करना कि कोई कोर्स बेचने आया वो आने। मेरा मेन मकसद जो पहला सेशन था कि ये जो न्यूबी हो वो रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए, अपनी चीज छोड़ के, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया, वो भाई टेक्निकल एसईओ आती है और क्या चाहिए, साथ बाकी एसईओ तो सारी है, वो साथ सीखो और इसको पॉलिश करो, और खुद तो आपने सेल करनी है। और मैं बताऊं कि क्लाइंट ये नहीं है, क्लाइंट खुद आपके पास चल के आए ऐसी सर्विस दो, ये नहीं हो कि आप दो। तो ये भी चीजें जो आप धक्के और उससे सीखते हो, तो ये आप लाइफ में साथ सीखेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता नहीं क्यों इतने पूछते हैं भाई क्लाइंट कैसे अर्न करते हैं, मैंने तो कहा मैं तो खुद कभी नहीं अर्न की है। तो वो चीजें इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन चीज है आप अपनी एथिक्स पे, कम्युनिकेशन, इन पे फोकस रखें। हमारी सॉरी मैं बताऊंगा कि हम एशियन लोग हैं, बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है। ये रियलिटी, अगर नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे, मैं बताऊं मैंने पिछले कोई 7-8 महीने से, मैं बड़ा शौकीन हूँ नेटफ्लिक्स का, नहीं देखा क्योंकि मैं एक्सप्लोरेशन कर रहा था, मैंने न्यूज नहीं देखी। तो भाई न्यूज का आप कुछ कर सकते हैं, जब कुछ चेंज नहीं कर सकते, मैं और आप एक हम वो क्या कहते हैं चूंटी हैं, तो वो क्यों उस पर टाइम जाया कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी को निकाले, मैं जस्ट एग्जांपल दूंगा नेगेटिविटी से, क्योंकि हम सैड रियलिटी है वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक गोरे को बेचारे ने ये किया, बदनाम किया हमारे पाकिस्तानियों को। मैं कोरे में ग्रुप में पोस्ट करता हूँ जस्ट अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, एक अपना ही पाकिस्तानी भाई, मतलब जब मैंने उसकी प्रोफाइल विजिट की, कोई कंट्रीब्यूशन उसकी नहीं, उसकी अपनी प्रोफाइल में भी यही शेयर है, ग्रुप में भी उसने कोई साल पहले जस्ट एक क्वेश्चन किया था कि मुझे कोई सेमेंटिक्स सिखा दे, मैं उसको कोई गोल के पिला नहीं सका। मेरी पोस्ट में ना उसने कोई अजीब सा कमेंट किया था कि यार आप क्यों इतना वो कर रहे हो, वो कर रहे हो वो।
यार मुझे हंसी आई, मैंने नहीं उस पर कमेंट किया, मैंने कहा करने दे, क्योंकि मैं उस पर टाइम जाया करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आप मानेंगे नहीं कि बंदा कर लेता है। उनको गोरों ने, इंडियन ने, बांग्लादेशी ने ऐसे मसलन उसको कमेंट किया कि यार आपकी साइकी कैसी है, आप इतना नेगेटिव सोच कैसे सकते हो। वो बंदा हमारी आसानी के लिए उसने पोस्ट की है मतलब इतना आसान लफ्जों में, और उसको 8-10 पढ़ गए, तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। तो इसीलिए नेगेटिविटी निकाले। मैंने आजकल बहुत देखे फेसबुक पे पोस्ट कर रहे होते हैं, उसको ना माने, उसको ना माने, और भाई 10 अगर गलत बातें बता रहा है उसमें से एक अच्छी बता रहा है, आप वो कर लें। सर शाम है माशाल्लाह, इतनी इतनी चीजें बताते हैं, आप अच्छी चीज ने हर एक की दे, और बस अपनी कोई वो आपको चीज बनाए, एक एक फ्लो में चले, मतलब किसी को देख के या किसी को अपनी चीज चेंज ना करे, मतलब हाइप पे नहीं आना और डाइवर्ट नहीं होना, एक गोल बनाए कि भाई ये मैंने अचीव करना है इसमें। तो ये चीज है, बाकी सेमेंटेक सब सीख जाएंगे, सेमेंटेक वही पुरानी ऐसी हो है, बस खुद एक्सप्लोर करें, गूगल को एक्सप्लोर करें। मैं इसकी एग्जांपल एक वैसे दूंगा, ये जो अभी अपडेट आई थी गूगल अपडेट, और वो आप मानेंगे नहीं, अच्छे अच्छे एसईओ को ये नहीं पता कि मैनुअल पेनल्टी क्या होती है। मैं बहुत न्यूबी हूँ, मैनुअल पेनल्टी क्या होती है, प्योर स्पैम क्या होता है। मैंने जस्ट इस पे कोई 3 घंटे लगाए, मुझे पूरी मैनुअल पेनल्टी का पता चल गया। इवन लोगों को ये नहीं पता कि आप मैनुअल पेनल्टी जब लग जाए तो उसको सबमिट भी कर सकते हैं, उसका पूरा तरीका गूगल ने बताया हुआ है। मसलन लोग पेड कोर्स पे जाते हैं, गूगल ने बताया हुआ है। बट मैंने यहाँ आई थिंक खोला भी था, मैं वो एक मिनट, शरियार भाई स्क्रीन आपकी शेयर है, मैं जरा ये सिर्फ इनको No, दिखा no, दूं। no. You can share. Isamba, ओके you can ओके share. ओके, जस्ट ये एग्जांपल आप देख लें कि गूगल पेनल्टी किसी को नहीं पता, और अच्छे अच्छे एसईओ मेरे इनबॉक्स में आए, यार आपने वो पेनल्टी पे लगाई थी, आप इस तरह रिमूव कर सकते हैं। मैंने कहा मैं तुझे, अच्छा अच्छा, इसमें क्लाइंट हंट करने की भी मैं आप बात बताता हूँ। क्लाइंट खुद किस तरह थे, मैंने उसको बताया, वो वैसे गूगल पेनल्टी का पूछा, मैंने उसको इतना डिटेल बताया कि ये प्रोसेस है, मसलन आप खुद रिमूव कर ले, ये प्रोसेस है। वो खुद पूछता है कि यार इसकी आप सर्विसेज दोगे, तो मसलन उल्टा क्लाइंट पूछता है, उसके लिए मुझे गिग बनानी पड़ती है। तो ये शॉर्ट है कि आप नॉलेज दो, उसको दो। अब ये देखें, गूगल मैनुअल पेनल्टी, इधर इतना डिटेल से गूगल ने खुद बताया हुआ है कि कैसे आपने रिमूव करनी है, कैसे। ये देखें, मैंने इस पे पूरी रिसर्च करके वो वीडियो में शेयर भी की थी कि गूगल की जो रिसेंट अपडेट आई है वो किस बारे में। उसको एआई कंटेंट से इशू नहीं है, उसने बहुत पहले भी बता दिया था कि एआई ऑटोमेशन नहीं, ऑटोमेशन से मसला है, बल्क जनरेशन से मसला है। वो बहुत पहले भी बता चुका है। कंटेंट आप अपना अपना एआई से जनरेट करें, कोई इशू नहीं है, ये जस्ट जस्ट देखें व्हाट इज मैनुअल एक्शन, इधर उसने पूरा बताया हुआ है। फिर उसने यहाँ तक के वीडियो में भी समझाया है, और हाउ टू फिक्स भी बताया है। यही आप गिग पकड़े, मैनुअल पेनल्टी की लगाएं, और यही जस्ट मैंने देखी है, गिग सिर्फ ये बनी हुई है कि हाउ टू फिक्स बता रहे हैं कि इस तरह फिक्स करें। इधर से कॉपी पेस्ट करके वो गिग का सोल्यूशन देते कि ओके आपकी प्योर स्पैम थी, ये उसका सोल्यूशन है, इसके 100 डॉलर चार्ज कर रहे हैं। तो ये जस्ट सब कुछ गूगल ने बताया हुआ है। देखें इधर भाई साहब की वीडियो, और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये पेनल्टी की लिस्ट है, ये देखें, लिस्ट ऑफ मैनुअल पेनल्टी, स्पैमी। और ये गूगल की अपडेट थी जिसपे मैंने किया था, ये देखें। हाँ, इधर प्योर स्पैम में आता है, वो आता है, ये सारे हैं ना मेजर स्पैम। तो ये आप एक को पकड़े और इस पे सर्विसेज देना शुरू कर दें, लेकिन एक्सप्लोर वही कि आपने खुद करना है, कोई आपको गोल के नहीं पिलाएगा, अगर पिला भी दे तो उसकी कदर नहीं होगी। जिस तरह मैंने बताया कि फ्री रिसोर्सेज प्लस पेड, पेड में आपको पेन लेती है, मेरे पैसा लगा, मैं इसीलिए तो मैंने इवन के खुद एक्सप्लोरेशन मुझे आती है, मैंने पेड लिया क्योंकि मुझे कोई साथ लेके चले, वो क्योंकि पेड में आपको कोई साथ, तो पेड़ का मैंने बताया कि खुद एक्सप्लोर करें कि कौन सी मेरे लिए बेहतर है, कौन सा नहीं। जी श्रीयार, मैं कह रहा हूँ जी क्वेश्चन ठीक आंसर ना ले साथ है, साथ, स्टार्ट करें। जी जी, दैट्स फ्रॉम माय क्वेश्चन साइड। आंसर। कैसर भाई, Okay, यू वांट टू okay. ऐड समथिंग, यू कैन ऐड। Yes, obviously. Okay, guys. आई I'm एम स्टॉप Ishmam शेयरिंग। Kais. Yeah, this is Ishmam Kaiser from Bangladesh. I work as a professional SEO professionals like more than 5 years. Also having the agency experiences. That's why I like working with Asambai as well. That's why we thanks for the inviting me. If I talk about what you have learned today, like already Asambai and Mohammad Shariar Bhai already covered, all the things are not new. It's totally like depends on your mindset. How like Asan Bhai showed you, like you say that whenever we will go for the Google searching,
we can easily understand everything. It depends on our mindset, because if I talk about like a first example on Elon Musk, people are mentioning him like a crazy guy. But whenever you can track his lifestyle, 16 hours he is like working hard. So that is the difference between like a normal guy and the Elon Musk. So also, if I can share something like little bit, already showed everything through like Esan Bhai and Carrier Bhai. So there is nothing to be new here. So if I go there, I will like give you some tips from my SEO experience, especially from the like agency experiences. So whenever we go through the like as you described, like already Esan Bhai said, whenever we go through anything, like people are ashamed of like ChatGPT for using, but whenever you go through like Essence Wise custom ChatGPT or anyone, you can take from like 3.5 ChatGPT, you will get some ideas. Whenever you will get like, I see that people are making Chorus framework so hard, but it's not difficult because every terms are, as Esanbhai like said, contextual vectors is like headings, subheadings, that kind of things. But we are making it some, I see that some mentors are making it very like complex. So we shouldn't be go for like that, because if I go one thing like semantic SEO, it's already covered by like Esanbhai and Shariar Bhai. Whenever our my first tips is, our main problems is we don't usually do the Google search, because whenever you will have any topics like you have confusion like semantics, let's say I don't know about anything so about semantic SEO, but whenever you will go for like semantic SEO meaning, then you can easily see that this is the like semantic SEO means like in common SEO, we are going for the keywords optimization, content optimization, but what about the user intent? What about the like search intent? We normally don't go for it, but we should go for it. So in the core method, everything is like semantically covered. That's why it's height. It's the top height. But if I talk about simply, it's not nothing new. Let me give you some example. Like you can see whenever you will ishmamkaiser.com, you will get more idea about me. Whenever you will say like sunwise post, share your wise post, we are contributing the community, because whenever you will start to contribute the community or making some posts, before that you have to know, you actually understand the main thing actually, because whenever you will go for the in-depth research, then you can actually make people understand. So in the Corey Yes, this is the framework, main point. One thing to add, कैसर भाई highlighted the exactly, very good point कि अगर आप अपनी रिसर्च करेंगे, पोस्ट करेंगे, उधर से क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आया, अगर आपने कॉपी पेस्ट किया होगा, तो एक तो वो आप, क्योंकि गोरे सवाल पूछते हैं, मेरे पास हम दो तीन मसलन ऐसे क्लाइंट आए जिन्होंने कोरे का कोर्स किया हुआ था, लेकिन जब उन्होंने exactly, क्वेश्चन किए और हमने ऐसे ऐसे आंसर दिए, तो फिर उनको समझ आई। तो आपसे क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए अपनी रिसर्च करके जब शेयर करें, एक कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उसको बोल देते भाई ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा, ये वाला पढ़ा हुआ। लास्ट लास्ट मैंने शेयर किया था, लास्ट आई थिंक कल हमारी मीटिंग थी, केसर भाई को पता है, एक एसईओ एजेंसी माशाल्लाह से 2016 और 15 ही वाज रनिंग एसईओ एजेंसी, द गोरा। at इट वाज 2016 from like he ओके, was कोई working मसलन from ज्यादा ही था, और ऐसी 2016, he एजेंसी has a जब partner हमने, as well. Yes, यस yes, उसका पार्टनर भी था और वो भी था, वो पुराना एसईओ था। जब हमने उसकी वेबसाइट का चट्टा पट्टा खोला, और एक, क्योंकि हम अपनी टॉपिकल मैप के साथ एक समरी भी देते हैं, क्योंकि हम बताते हैं कि भाई टॉपिकल मैप लगाने से ये नहीं होगा, आप अपनी वेबसाइट को दुरुस्त करें। तो जब उसको हमने दिया, उसके अल्फाज ये थे, आप मानेंगे नहीं इतने, कि मुझे अपनी साइट देख के अब शर्मिंदगी हो रही है। तो ये चीज होती also है कि another मसलन, thing is the client has like another partner, had another partner. Right now he is working as single, because the problem was another problem, he was focusing on backlinks only.
हाँ but ये the मसला site वो कहते user हैं कि intent was not good. So ना if यूजर you इंटेंट रीच blindly go किया। for the like backlink, when I shared the example, like when we go to the grocery shop, then if the customers will go there and see that some all things are messed up, so they will definitely buy from this grocery shop. So we have to set up, we have to manage, or we have to organize the grocery shop at अब first वो so that यस the looks पहले is चीजें good. करें Yeah, बिल्कुल। उसने ना वो किया था कि मतलब पुराना एसईओ था और वो चीजों के साथ इवॉल्व नहीं हुआ। हम क्यों कहते हैं कि चीजें सीखे अपने को इवॉल्व करें। वो बैकलिंक बैकलिंक कर रहा था, उसको मैंने समझाया कि भाई बैकलिंक आखिरी प्रायोरिटी होती है। जब आपका यूजर इंटेंट ही मैच नहीं है, मैं आपके दुकान पे आऊंगा, मुझे दुकान का मुंह मथाई अच्छा नहीं लग रहा, तो गूगल क्यों फिर बैकलिंक। वो बैकलिंक नेगेटिव इम्पैक्ट में जाते हैं, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल डाटा। गूगल ने सोचा कि यार इसके पास बैकलिंक भी है, यूजर आया, यूजर को मजा नहीं आया, क्या मसला है, तो वो आपका नेगेटिव रैंकिंग कॉन्सेप्ट है, इस तरह वो उसमें चला जाता है। तो मसलन उसको हमने obviously. ये समझाया कि भाई बैकलिंक इस तरह काम नहीं करते। उसका फिर दिमाग की नालियां खुली और उसने कहा कि यार हम पता नहीं क्या कर रहे थे। फिर मसलन इस तरह आपका वो क्लाइंट परमानेंट बन जाता है। आप जब वैल्यू देते हो, आप अपना नॉलेज शेयर करते हो। तो जब मैंने शुरू बात की थी Exactly. कि आप एक नॉलेज आपको आता है जब आप स्टडी करते हो। बड़े हमारे यंग यंग Exactly. एसईओ है, एफएससी के बाद कहते नहीं मैंने अब पैसे कमा लिए, अब नहीं करना। तो अपनी एक्सप्लोरेशन करें, वो बेस्ट है। हम आपको इधर 5 बातें बता देंगे, 2 बातें बता देंगे, वो मसलन वो रहेंगी, लेकिन खुद एक्सप्लोर करें, खुद पढ़ें, खुद। मैं आपको नोट्स दिखाऊं, मैं एक निच पे अपने लिए काम कर रहा था, अभी तक उसको लाइव नहीं कर सका। उसके लिए जस्ट मसलन उस वक्त मैं टॉपिकल मैप इतना नहीं पढ़ा था, 60-70 तो सिर्फ मैंने प्रिंट किए थे उसको जब मैं वो कर रहा था। तो ये चीजें होती हैं। Exactly. As you can see the screen also, I see that people are going for like Core framework blindly, but every sites or every man's or persons has different feature because as I am regularly like researching on Core's on-call case study, so you can see that in here, like Core is mentioning that in this case study, he is mentioning that he didn't focus on like speed optimization. So if your site has problem of page speed optimization or needs page speed optimization, then you should definitely go for. Core is not following this. That it doesn't mean that you should not follow this. So don't go for blindly. Like I I appreciate the Courage framework because if I talk about one sample, Isanbai already showed you. So we are working as a like same partnership. So some things are like uh, same. So you can see the main seed, main category, what Kore or others who are focusing on like code things, code section. So there will be like, if you go for local issue, so air conditioner air conditioner will be like in Singapore, it's a main entity. So we need to cover every core section. After that, we have to cover every outer section under the core section. So you can see we have covered for like client aircon cleaning, also aircon maintenance. So it should be your core section. If you are running like a local issue services, then it would be like a best example for you. Also, if you have any, like if I talk about our common topic cluster, what we are like covering in the last few years. So it's not nothing different, but in the core framework, it's little bit semantic because is like every article brief we are giving for every subheadings. But in common, in our content outline, we are giving the brief art, like we are taking the help from ChatGPT for that. You need an article, you need a may create our content outline for aircon chemical wash versus chemical overhaul. So it should not be the way for creating the outline. So that is the way actually Core was focusing on. That's why this method is little bit like comprehensive method. That's why it's working better. So it depends on you, like how you are using it.
So that's the thing actually. Also, another last tips I will focus on, as we have every person has different features, so we have to focus on our SWOT analysis. Like we know about SWOT analysis. You can comment in section what is the full form. So strength, weakness, opportunity, threats. Like you have to know that what is your strength points, your site's strength points. Then you need to focus on there actually, like the main entity and the core section, the outer section, after one topics. Like already Sharia were given the example. Before going to Germany, you have to know German. Then you have to travel German. So that is the thing actually. So yes, that's what I am sharing today. But you can ask any question in the question button, then we can answer it. Already also there is I'll allow another them like question, live question if someone Ngram. want to You ask can them a talk live about question. Ngram. लाइक एन ग्राम ये है कि अभी उसको वो सेमेंटिक से होता है जैसे कि मसलन एक एक वर्ड को आपस में जोड़ता है। जब आप एक वर्ड लिखते हो ना कि स्वीट एप्पल, तो ये दो एन ग्राम है। वो उसको मसलन अगर तीन वर्ड है ना, तीन को डिफरेंट मैच करता है। जिस तरह हम उसमें पढ़ते थे मैथ में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी टाइप, वो चीज होती है। तो इसमें आप जस्ट सर्च कर लेंगे, आपको पता है। इसमें कोई वैसे कोई रोड मैप के बारे में या कोई इस तरह कोई क्वेश्चन हो तो वो ले लें। अगर किसी ने करना है तो अपना माइक हटा के कर ले। कोशिश करें कि अभी एडवांस में आप लोग ना जाएं, एडवांस में इंशाल्लाह नेक्स्ट में आएंगे, ताकि सारों को साथ हम बराबर साइड पे चल रहे हों चीज का। मेन ये फोकस ये था कि भाई Yes. रोमांटिक सीख रहे हैं, सीखें, यही चीज है पुरानी, बट अपनी चीजें ना छोड़ दें। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है कि भाई टेक्निकल एसईओ का एक्सपर्ट है, वो किसी कोई नई चीज सोच रहा है, तो उसमें मैं एग्जांपल दूंगा। एक स्किल आपके पास पहले है, उसको पॉलिश करने में 6 महीने लगेंगे, नई स्किल सीखने में 2 साल लगेंगे। और सेमेंटिक एसईओ कोई नई स्किल नहीं है, वही पुरानी वाली है। तो आपने वही चीजें करनी है, बस अपने आप को सीधा रखना है और वो नहीं होना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। मेरा मेन मकसद इस सेशन का ये था कि आप करें, आप अपनी एक्सप्लोरेशन करें। अच्छा, अभी आई थिंक क्वेश्चंस आना Okay, there स्टार्ट is हो a चुके हैं। question. Yes, या yes, यस there is a ये question like टेक ओके हमजा नबी। entities. I have confusion about entities. Sharia bhai, can you explain it with a practical example? MD Alon from MD Alon. Entity is a like noun type name. Apple is entity. German is well, entity. Simple. well, Don't anything, confuse it. इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। बचपन में पढ़ते थे, मुझे अभी तक याद है मैटर की डेफिनेशन। मैटर में हर आप कहते थे कि एनीथिंग दैट एग्जिस्ट एंड हैव मास इज मैटर। तो मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि यार दुनिया में जो भी चीज वजूद है इस टाइम, वो एंटिटी है। नाउन इज ऑलवेज एन एंटिटी। अब डिपेंड करता है कि अपनी वेबसाइट पे आपने किस चीज को एंटिटी डिक्लेयर कर रहे हैं। जिस तरह एहसान भाई बात कर रहे हैं, जर्मनी है तो जर्मनी को आपने एंटिटी डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये लफ्ज जर्मनी का मेरी पूरी वेबसाइट पे आएगा, मैंने जर्मनी के इर्द गिर्द बात करनी है। बात समझ रहे हैं ना? ये आपकी एंटिटी है। इट में बी पिज्जा। अब एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जिस एप्पल की बात की, रेड एप्पल, अभी रेड इसका एट्रीब्यूट और एप्पल इसकी एंटिटी, ठीक है। ये कलरफुल एप्पल, ये इसका बेहतर हो जाएगा, ठीक है। सस्ता एप्पल, तो Entity, yeah. entity is actually the thing you are talking about in your whole section, whole website, or whole topical map. What actually your website is about, right? So You this can is just ask from the our chat GPT can explain entity in a simple नहीं, word like simple a हो गया। 5th grade and Entity, with entity example. can be You will people, be entity can be astonished brand, like entity can be place, entity can be yeah. brand, entity can be like Anything, brand as well, like Apple, and also yeah, place anything that can be exists in the there. world, that As is entity. I we just have showed you conditioner, it could be Singapore's entity. He is trying for ranking Kaisar and bhai, you SEO can take services. audio call also. Some Okay, okay. if someone want to like I think Adnan is going to Hamza ask. I'm new Tanveen in or SEO. someone, so Yeah, you can if you are who has new in raised SEO, the hand, so take them. हाँ जी जी। अच्छा, अदनान का क्वेश्चन है कि मैं SEO में नया हूँ तो मैं क्या कोरे पे काम स्टार्ट करूँ? तो भाई पहले आप बेसिक्स को करें। हाँ पहले कोरे वही चीज़ बेसिक है,
बेसिक्स को करें हमने ताकि बहुत आप एक्सप्लेन में बताया है कि भाई ये सीओ वही है, पुरानी वाली है, इवॉल्व हुई है। वो आपने जितना एक्सप्लोर करना है वो आपकी मर्जी है। बाद में कोरे को कर ले, पहले ये तो कर ले कि भाई एसईओ काम करता है, किस तरह करता है, सर्च इंजन होता क्या है। तो बेसिक पे जाएंगे तो कोरे पे जाएंगे। कोरे कोई नई चीज नहीं उसने इजाद की है, मसलन उसने गूगल के Exactly. पैटर्न को एक्सप्लेन किया है। गूगल के पैटर्न मेन चीज वो है। तो ये who has raised the hand so you can take them, like Yes, ask yes, your, sure. I think Hamza Tanveer. Okay. Hands. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी Yes, हमजा yes, भाई। sure. जी एहसान भाई, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू फॉर योर एफर्ट्स एंड फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह बिल्कुल आपने शुक्रिया। जैसे ये एफर्ट किया, आप यूट्यूब वाली भी एफर्ट करेंगे और जल्द से जल्द आपकी वीडियोस देखने को मिलेंगी। नहीं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बहुत जल्द। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड ताकि बाकी लोग भी क्वेश्चंस कर सकें। मेरे 4 जी। क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये हम जब रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना कॉम्पिटिटर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक हो ठीक गया। है, मल्टीपल फैक्टर्स उनके साइट मैप एंड ओवरऑल ए टू जी जब हम फिगर आउट कर लेते हैं, बट अभी जो टूल्स हैं वो शो करते हैं कि वो साइट जो है सडन उसके अंदर डाउनफॉल आया है आफ्टर एल्गोरिथम, मतलब अपडेट या उससे पहले, मतलब विद इन मतलब जब हमने लास्ट उसको किए एनालाइज किए, रिवर्स इंजीनियरिंग सारी की है, तो 2 to 3 months में हम देख रहे हैं कि साइट उसने डाउनफॉल फेस की है चेंज हो साइट गया, ने। ठीक हो गया। तो स्टिल हम उनकी जो प्रैक्टिसेस हैं या जो उनका कंटेंट है जहाँ से वो मेजर एक जंक ले रहे थे और वो सारी चीजें हम उनको फॉलो करेंगे या हम कंप्यूटर को छोड़ देंगे अब? नहीं अच्छा ठीक हो गया, क्वेश्चन ये फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन ये, और सेकंड क्वेश्चन बेसिक्स है कि उसका आंसर मुझे मिल गया। आपके पहले आपने बात की है कि ऑफ पेज जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी होती है, पहले हमारी प्रायोरिटीज वो होती हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, लेकिन इसका मुझे आंसर मिल गया है। सेकंड ये है कि जब हम जो केडी है, हम जब इसकी केडी करते हैं, लास्ट स्टेप कीवर्ड रिसर्च है आफ्टर ऑल दी स्टेप्स ऑफ सिमेंटिक एसईओ, ठीक है, उसके अंदर हम केडी हमारी प्रायोरिटी होती है या लीस्ट प्रायोरिटी होती है? क्योंकि मैंने देखा है जो शीट आपने भी शो की है या भाई ने भी शेयर की थी, शेरियर भाई ने भी, उसके अंदर केडी मेंशन नहीं है, जस्ट वॉल्यूम है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो हम एक कीवर्ड को तो टारगेट करते हैं, लेकिन जब हम सिमेंटिक ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज की करेंगे तो उसके अंदर हमें, अगर हम किसी टूल से देखें रैंक मैथ या उससे, तो हमें वो स्कोर नहीं मिलेगा, मतलब हमें ग्रीन लाइट्स देखने को नहीं मिलेंगी, लाइक, क्योंकि कॉन्टेक्चुअल वेक्टर और उसके अंदर कीवर्ड्स हम उस तरह टारगेट नहीं करेंगे और स्टफिंग भी नहीं करेंगे। तो बस ये मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, काइंडली आंसर कर दे और मैं अब म्यूट कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। पहला क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल में कंपटीटर एनालिसिस। पहले तो जब गूगल अपडेट आती है ना, उसमें आप कोई डिसाइड नहीं करते हो, आपने पहले कंपटीटर को पढ़ा, आपने चीजें नोट की, आप उसी के साथ जाएं। क्योंकि गूगल अपडेट में वो क्या कहते हैं, गूगल का इंजीनियर भी हिट हो रहा होता है, वो है क्योंकि उस वक्त कुछ नहीं होता, एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, तो आप उसे कुछ अखज नहीं कर सकते। तो उसको आपने जो पहले रिसर्च की है वही लेके चले। अगर आपने वो अच्छी रिसर्च की है कि हाँ इसकी पॉजिटिव, कंप्यूटर एनालिसिस क्या होता है, आप उसकी अच्छी चीजें उठाते हो और जो उसने अच्छी नहीं की होती वो आप फिर कॉपी करोगे। मतलब ये कंप्यूटर एनालिसिस, इसको सिंपल वर्ड में बताऊंगा। तो आप अच्छी चीजें करें और उससे बेहतर करें, उसमें ना जाए कि ठीक है वो हिट हो गया, मे बी डिफरेंट रीजन हो, उस वक्त गूगल अपडेट चल रही है, हिट हुआ है, 2 महीने बाद देखें दोबारा ऊपर चढ़ा हुआ है, अगर उसका सब चीजें ठीक है, एज पर सिमेंटिक है, एवरी चीज है, उसने एआई ऑटोमेशन नहीं यूज की, वो नहीं यूज की, तो वो है। तो उसकी आप टेंशन ना लें, आपने जो पहले नोट किया है और वो करें और उसके साथ चलें। दूसरा क्वेश्चन तो आपका हो गया था। तीसरा, हाँ केडी, कोरे केडी को नहीं देखता, लेकिन उसके कुछ उसमें केडी मेंशन होता है, मतलब कुछ शायद शीट में देखा। बट केडी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एसईओ को पता है, ये जस्ट एक नंबर है और डिफरेंट टूल का डिफरेंट होता है। बट कोरे जाता है लाइक एक, कोरे के पास रिसोर्सेज है, उसका जो क्लाइंट आता है उसको मिलियन देता है, जिस तरह वो वाटर वाली कंपनी का उसने किया था, वो उसका मसलन मे भी 10 मिलियन या इतने का क्लाइंट हो। तो आपने या काम जब करना है, आपने केडी को देखना है, कुछ चीजें हैं इग्नोर नहीं करनी। हम वो स्टेप नहीं ले सकते, मुझे इतने पैसे दे मैं केडी को नहीं देखूंगा, मसलन मैं उसको रैंक कर दूंगा, उतनी मेहनत करूंगा जितने कोरे ने की है, हर चीज कवर कर दूंगा, फिर केडी नहीं देखा जाएगा। लेकिन आपने जब नीच पे काम करना है अपने क्लाइंट के लिए, तो थोड़ा बहुत माइंड में रखना है, ठीक है यार 30 केडी है, 40 केडी है, ये क्योंकि रियल प्रैक्टिस है। अगर मैं कहूँ नहीं जी कोरे बन जाए, तो वो कोरे के लिए फिर आपको वो रिसोर्सेज भी चाहिए, वो टाइम भी चाहिए। मेरे ख्याल में एक एक नीच उसने साल 2-2 साल में वो किया। इधर तो मैं पड़ी होती है कि 3-6 महीने में रैंक करनी है,
तो ये चीजें रियलिटी है। मेरे ख्याल में आपके यही क्वेश्चन थे। एहसान भाई लास्ट क्वेश्चन मेरा था ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का। हाँ, उसमें क्या था? उसके अंदर ये था कि जब हम मतलब जो एंटिटी एट्रीब्यूट वैल्यू मतलब ईएवी को लेके चलेंगे सिमेंटिक में और कीवर्ड को भी टारगेट करेंगे, लेकिन हम उस तरह से नहीं करेंगे जो ट्रेडिशनल हाँ, एसईओ में होती उसमें ना है। ट्रेडिशनल एसईओ में थोड़ा सा ये है कि देखे ना, आप यूआरएल भी पूरा लंबा रखते हैं, पूरा कीवर्ड, और फिर हेडिंग में कीवर्ड रखते हैं क्वेश्चन के बजाय। तो उसको थोड़ा, यही तो मसला है कि आप सेमेंटिकली ऑप्टिमाइज करते हैं, आप गूगल के लिए आसानी बनाते हैं। सेमेंटिक ये है कि आपने यूआरएल अगर इतना बड़ा रखना है तो मसलन, क्योंकि वो यूआरएल बड़ा अच्छा है, कोरे का स्ट्रक्चर आप देखें कि अगर आप एसईओ सर्विस दे रहे हैं ना, तो वो सिर्फ लिखता है एसईओ सर, एसईओ उसकी वेबसाइट का नाम जो जिसको कहते हैं रूट, फिर सर्विसेज, फिर आगे जस्ट जीएमबी। तो क्रॉलर को समझ आ जाती है, वो तीन तीन चीजों को देखता है और उसको इजी समझ। हालांकि आप इतनी वो लंबी लाइन दें, वो क्रॉलर को भी खर्चा होगा, मतलब जिसको हम कहते हैं क्रॉलेबिलिटी बजट, वो भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए आप फिर एट्रीब्यूट और उसको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो एट्रीब्यूट उससे रेलेवेंट होते हैं। मतलब ये चीज है, इतनी कोई ठीक है, मुश्किल मतलब नहीं है। एहसान भाई पॉइंट टू पॉइंटर इज कि हम अपने आप को इस रेड रेस से निकाल दें, ग्रीन लाइट्स या उस जो हाँ, नंबर वो ग्रीन मेंशन लाइट करता है। इतना नहीं, अगर आप खुद देखें कि आपने मसलन उसके रेलेवेंट एट्रीब्यूट को टारगेट किया हुआ है, उसके साथ उसका रिलेशन मैच कर रहा है, और आपने इवन के उस क्यूरी को, जब क्यूरी आपको पता चलती है वही क्यूरी कि ये हाँ क्वेश्चन टाइप क्यूरी है, आपने इवन क्वेश्चन में भी उसको कन्वर्ट करके मसलन कर दिया, तो आपने गूगल के लिए आसानी कर दी है। ठीक है एहसान भाई, जस्ट लास्ट क्वेश्चन है, पहले से ही कनेक्ट है ये, उसके बाद बाकी कर लें। बाकी देख रहे होंगे कि मेरे क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। जस्ट ये कुछ नहीं जस्ट होता, वो वन आपकी लूप वजह से क्वेश्चन है। बाकियों के कुछ हो जाएंगे। मैं कोई इतना जस्ट लूप। एक्सपर्ट नहीं हूँ, जितना मेरा नॉलेज है वही बता रहा हूँ जो भी। एहसान भाई ऐसे ना करें, आपकी तारीफ करूंगा तो बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जस्ट ये लूप क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट से इंटरकनेक्ट है कि अब कुछ कॉम्पिटिटर इस तरह के जहां पर कोई सेंस नहीं है, मतलब माइक्रो नीश उन्होंने सेलेक्ट किए है और लो रेफरिंग डोमेन के साथ बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन सिमेंटिक एसईओ का कुछ नहीं है, बस उन्होंने एक पकड़ी है फील्ड और उसको कनेक्ट कर दिया है। फिर भी वो हम उनको कंसीडर करें, उन वो कंप्यूटर्स देखे को? ना, बस ये वो आखिरी जो क्वेश्चन रैंक है। हो रहे होते हैं वो कंपटीटर है मेरा, जब आप देखेंगे 90% ईएमडी वाले होंगे, ईएमडी वाले एग्जैक्टली होंगे, पीएमडी वाले होंगे। वो एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया, वो गूगल की मजबूरी है, गूगल झूठ बोलता है। ईएमडी रैंक होती है तो उनको कंसीडर करें, मसलन कंसीडर करें, उनकी अच्छी चीज लेके देखें, क्योंकि ईएमडी बैठी होती है गूगल टॉप में। लेकिन ईएमडी ये नहीं है कि 10 किसी ने बनाई है 10 की 10 रैंक नहीं होगी, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो वो जो कुछ आपको नजर आती है वो ईएमडी होती है। तो आप अपने ओके लिहाज सान से भाई, देखें उसको। ओके सान भाई, लव यू, हो गया, ओवर एंड आउट। कोई और है तो एक दो बस ले लें फिर, चांस ताकि चांस मैं है भाई। Al- कल Also, Hamza bhai, like rank math or used SEO, it's a end of the day, it's a tool. So you shouldn't यस, like depend on everything on the tools, because yes, whenever you will go for the checklist, if your internal linking missing, then rank math will warn you that you're not getting the internal linking. But end of the day, we shouldn't blindly focus on like this type of tools. You know that. Definitely semantics is just all about your mindset. Exactly. आपका माइंडसेट और आपने जो हमारे व्यूअर्स है उसका माइंडसेट पढ़ना, और वही एक्चुअली इंटेंट है। तो टूल तो आपको कभी भी वो माइंडसेट नहीं दे सकता। हाँ, इंटेंट तो आपको ना, बस इंटेंट की तो सारी गेम है। इंटेंट आपने गलत कर दिया ना, तो बस फिर भूल जाएं। अगर आपको इंटेंट ही नहीं समझ आता, इंटेंट आपने टॉप पे रखना है कि इंटेंट, अगर मैं जस्ट एक मिनट इंटेंट, हाँ, एक एक क्लाइंट था, मैं एक एग्जांपल क्योंकि रियल की देता हूँ। यूके का क्लाइंट था, इंशाल्लाह अभी उस पे क्या है, हम उसके नेचर रिवील नहीं करते। वो बड़ी वो नीच थी, आई थिंक ये लॉयर टाइप वाली थी, जिसमें वो आप इक्विटी शिक्विटी की बात करते हैं। जब हमने, उसने बोला कि मसलन मेरा 12 साल एसईओ एक्सपीरियंस है, तो मुझे कोई सॉलिड चीज चाहिए। मुझे तो पहले बड़ी हैरानी हुई, यार 12 साल एक्सपीरियंस है। फिर थोड़ी जस्ट चैट की, और चैट की, जब मैंने उसे चैट की और बताया कि ये चीजें इस तरह, वहाँ वो खुद उसने कहा कि आप मुझे इस एक चीज पे काम करके दें, और मतलब खुद उसने कहा कि भाई आप मुझे बिल कर देना, 5 घंटे जब आपके हो जाए तो इस ईमेल पे बिल कर देना। मैंने कहा भाई बिल शिल छोड़, मैं कर दूंगा, अगर तुझे पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो बिल शिल की बात। तो ये मैं जस्ट आपको टिप ही दे रहा हूँ कि क्लाइंट को ऐसी वैल्यू दे। जब उसकी हमने वेबसाइट एनालाइज की, तो पहली चीज इंटेंट ही मिसमैच था।
जो चीज वो कह रहा था वो उसने प्रोवाइड ही नहीं की थी, तो वो अब हम उसको बताएंगे तो वो देखना मैं कहूँगा कि भाई 12 साल एक्सपीरियंस की क्या बात है। तो जब छोटी चीजें इग्नोर करती है, जब आपने एक इंटेंट कह रहे हैं, आप उसको कैलकुलेटर दे रहे हैं और आपका कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, तो भाई मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये इंटेंट है। इंटेंट को आपने टॉप प्रायोरिटी रखनी। आई थिंक समझ आ गई होगी इस एग्जांपल से। जी, अभी Yes, जान yes. सेफ आई है। Yeah, who has raised the hand? You can take a question from Shoaib. शोएब और जान सेफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शोएब भाई। मेरा दरअसल थोड़ा सा क्वेश्चन है कंटेंट की रिसर्च से रिलेटेड ना। लाइक हम फेसबुक मतलब कोई भी हम कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं तो हमने उसकी आउटलाइन बनानी होती है ना, तो हम जाते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड है कि गूगल पे जाके कीवर्ड सर्च किया, फिर जो भी हमारे कॉम्पिटिटर आते हैं उनको रीड करते हैं, रीड करके फिर आगे जो एंटिटी के एट्रीब्यूट्स आते हैं या एनएलपी के कीवर्ड्स आते हैं वो फिर हम अपने मतलब कॉम्पिटिटर होते हैं उनको ओपन करते हैं, ओपन करके फिर उनके बीच में से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर अपना माइंड लगाना है, या कोई टूल वगैरह है इस तरह का, अगर मेथड आप गाइड करें। नहीं, आप उसके वो हेडिंग की बात कर रहे हैं? नहीं हेडिंग के नहीं, हेडिंग तो चलने बंदा डायरेक्ट कॉपी कर लेता है, डिटेल एक्सटेंशन है उसके बीच में। जैसे मिसाल के तौर पे कीवर्ड हमारा एक आता है आईफोन का ना, फिर आईफोन के फिर आगे से एंटिटीज या एट्रीब्यूट्स आ गए, चार्जर आ गया, हैंड फ्री आ गए, हाँ, फिर उसके क्लिप्स ठीक आ हो गए। गया। इस तरह के कीवर्ड्स कैसे ट्रैक करने हैं? नहीं, इस तरह के तो जस्ट मसलन सिंपल है। आप जब मसलन आपका इंटेंट क्या है, मसलन उसमें आईफोन आप एक्सेसरीज बेचना चाहते हैं, वो है उस पर डिपेंड करेगा, आप उसके रिलेटेड करेंगे। अगर जी आईफोन एक्सेसरीज है तो एक्सेसरीज वाले सारे एट्रीब्यूट आएंगे, वो आप टारगेट, वो आप जस्ट गूगल में भी जब लिख लें आईफोन एक्सेसरीज, आपकी मतलब आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये मेन एट्रीब्यूट एंटिटी है। जस्ट चैट जीपीटी को दे दें, इतना आसान, क्योंकि कोरे ने यूज किया है। अगर कोई एआई और टूल नहीं यूज कर रहा तो भूल जाएं, वो पास्ट में जाएगा। एआई और इनको यूज करके आप लें, कोरे ने खुद मसलन लाइव वीडियो में प्रैक्टिकल में यूज किया है, जस्ट लिख दें प्रोवाइड, इतने सिंपल चीज है। मसलन दिस इज माय एंटिटी, प्लीज प्रोवाइड 50 रिलेवेंट मोस्ट रिलेवेंट एट्रीब्यूट टू दिस एंटिटी, वो आपको सारे आ जाएंगे। वो आपके इंटेंट पे मैच करता है। इतने आसान मेथड है, आप मसल गूगल से भी निकाल सकते हैं, आप मैनुअल भी निकाल सकते हैं चैट जीपीटी पे से। लेकिन जब आप कीवर्ड सैमरेज से भी निकालेंगे ना अपने रेलेवेंट एक कीवर्ड के मुताबिक, तो जब वो एक लिस्ट आती है ना कीवर्ड की सारी, उसमें भी आपको बस ही नजर आ जाता है कि ये इसके रेलेवेंट एट्रीब्यूट है। उसको फिर 3 कॉन्सेप्ट है, पी आर आर प्रोमिनेंस, रेलेवेंट एंड वो है, वो वाले हैं। वो फिर तीनों अप्लाई करने होते हैं कि इसमें कौन सा प्रोमिनेंट है, कौन सा रिलेवेंट है। वो भी एक मतलब एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि स्टेप वाइज आपको सब चीजें समझ, अभी नॉर्मल एसईओ को लेके चलें, एक एक चीज साथ सीखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आपकी मतलब हियरार्की आपने बनाई हुई है कंटेंट की, ये किस तरह से बनाते हैं, इसका भी थोड़ा सा आइडिया दे दें। हम तो मतलब अपने कंप्यूटर को रीड करते हैं, रीड करके फिर उनमें जो सिमिलर आउटलाइन होती हैं उनको निकालते हैं, अच्छा, निकाल के हायरार्की आप वही कह रहे हैं H1 H2 की बात कर रहे हैं? जी 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 उसमें ये देखे ना, H1 हमेशा एक होता है, ये सबको पता है, वो आपका मेन टाइटल होता है, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाकी H2 जो है ना, इसको कहते हैं, मैंने एक स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया था, मेरे ख्याल में मेरी वॉल पे होगा, कि आपका सारा कंटेंट जो मैक्रो कंटेंट प्लस वो H1 से रिलेटेड होगा। आपने लिखा है कि मोबाइल एसेसरी, अब आपके बाकी जो हेडिंग है वो उससे रिलेटेड होगी। मसलन मोबाइल एसेसरी की टाइप, वो एक सीक्वेंस होता है। कोरे ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो इंजीनियर तो है वो बंदा, कि आपका कंटेंट में मेरा नजर आ रहा है ना, ऐसे 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 नहीं जाना चाहिए। कंटेंट इन लाइन होना चाहिए कि एक एक हेडिंग दूसरे से जुड़ी हो, दूसरी तीसरे से जुड़ी हो। तो इस तरह आप उसको अलाइन करें हायरार्की को। फेक्चुअल हायरार्की में, एक हायरार्की में चीज चल रही है। हाँ, एक इन लाइन चल रही है। वो फोकस करता है कि लोग कंटेंट लिखते हैं इधर इधर इधर। इसका मतलब है कि हेडिंग जो H2 है वो H3 से भी इतना रिलेटेड नहीं होता, वो कोई अलग गप कर रहा होता है। मसलन आपकी हर हेडिंग एक दूसरे से रिलेवेंट हो और सारी हेडिंग H1 से रिलेवेंट हो। मेरे ख्याल में समझ आ गई हो। जी जी, इससे बहुत आसान बहुत तो शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चले एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, मेरे ख्याल में बस है फिर तो। आज तो मेरे ख्याल पता ही नहीं चला। अच्छा, आई थिंक जान सेफ एंड काफी टाइम से हाथ हाँ, रेस किया। जानजेब का ले लें, बाकी मैसेज में पूछ लें, अगर चले मैसेज में मैं पढ़ के दे दूंगा। जानजेब का ले लेना। जी जी जी, जान सेफ कंटिन्यू करें। आई थिंक जान सेफ चले उसको गए हैं। नहीं, अनम्यूट है, म्यूट कैसे? जानजेब इज म्यूट और अनम्यूट। ओके, नहीं कोई यार, और पूछ लो।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम च- इसको रैप अप Yeah, हाँ, करेंगे। ये वाली वीडियो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन भी वो रिकॉर्डिंग अपलोड, प्रोवाइड की जाएगी। हाँ इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे भी कर लेंगे, शरियार भी अपने चैनल पे भी, मेरे भी वॉल पे मेरा चैनल है उस पे भी, और कोशिश करेंगे फेसबुक पे भी, अगर पॉसिबल इंशाल्लाह। हुआ तो कर देंगे। क्योंकि मेन मेन मकसद था रोड मैप समझाना, वो है सिमेंटिक इंशाल्लाह आप बहुत सीखेंगे, पूरा फेसबुक और वो बड़ा होगा, लेकिन खुद एक्सप्लोर करें, जो मैंने तरीके बताए खुद थोड़ी रिसर्च करेंगे, आपको समझ आएगी, आपको मिले मिले नोट्स मिलेंगे वो भी। जी जी ऐसा नहीं, मैंने ना एक निश फाइंड कर रहा था, एपीके के रिलेटेड थी, अलाइट मोशन। ठीक हो गया। अच्छा, उस पे उसमें मैंने 50 देखा है कि लोग काम कर रहे हैं, कुछ और कर लें। नहीं वो नहीं, बॉक्स तो वो हो गई मैं है। कर नहीं रहा उस पे, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। मैंने एक चीज नोट की है उधर, हाँ, वो ना एक टॉप पे बैठा है मेन कीवर्ड पे ना, लाइट मोशन मोड एपीके जैसे इसका मेन कीवर्ड है, उस पे एक हाँ, टॉप पे बैठा है बंदा। उसका यानी कि वो टॉप पे बैठा है, 3 मंथ पहले वो उसने इनसाइड लाइव की है। उससे नीचे जो दूसरे नंबर पे बैठा है वो 2 साल पुरानी साइट है, वो टॉपिकल अथॉरिटी भी रखता है वो वाला बंदा। हम्म, ठीक है, उसने उसके रिलेटेड 10 से 15 आर्टिकल कवर किए हुए हैं। हम्म, वो उससे यानी कि उसकी डीआर भी अच्छी है, लेकिन जो हम्म, टॉप पे है ना, वो एक तो नया है और ना उसकी इतनी डीआर अच्छी है, और उसने ना इतना कवर भी नहीं किया, कवर भी एक आर्टिकल ही किया हुआ है मेन हम्म। अलाइट मोशन मोड पे के। अब वो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने टॉपिकल अथॉरिटी भी नहीं उतने नहीं, उसके उसने पास क्या, रखी। ये उनके उनके यूआरएल क्या है, मसलन दोनों के क्या यूआरएल है, वो जो टॉप वाला है उसका क्या यूआरएल है, अलाइड मोशन तो एपीके डॉट कॉम। जो उसके उसकी डोमेन है ना, उसने उसमें अपने मेन कीवर्ड जो है ना, अलाइट ऐप, सॉरी अलाइट एपीके, नहीं, अलाइट मोड डॉट ऐप, फिर उसने स्लैश डाल के फिर अपना यूआरएल बनाया मोड, मेन कीवर्ड है ना जो उसका यूआरएल बन रहा है। लंकी पड़ी वो तो होगी तो उसमें ईएमडी embedded होगी ना, मैंने समझाई है कि ईएमडी रैंक करती है, और मे भी वो अगर बिल्कुल न्यू साइड हो, तो न्यू साइड पहले गूगल आपको थोड़ा टाइम देता है कि ठीक है इसको जरा हम देखते हैं, जज करते नहीं हैं, नहीं, तो मे भी उसको अब काफी टाइम हो गया है ना, 3 मंथ हो गए वो टॉप पे खड़ा है। देख ले, उसने उसने रीडायरेक्ट, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं एक निच पे काम कर रहा था, जब मैंने देखा कि यार पहले कोई और साइड थी, अब ये एकदम नई क्यों आ गई, और इसका नाम भी चेंज है, जब मैंने चेक किया, मेरी मेरी निच थी ना, मैं जिस पे काम, तो मैंने जब क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये इसने क्या किया, नई साइड 1 डीए के साथ दोबारा कैसे आ गई, और जा भी नहीं, हर कीवर्ड पे भी रैंक है। तो पता चला कि भाई मसलन वो जो नाम था थोड़ा वो डीएमसीए वाला था, आपको पता ना डीएमसीए लगता है, उसने ये जी किया जी मुझे पुराने, मुझे जो समझ आई कि उसकी पुरानी जो वेबसाइट पे थी उस पे डीएमसीए लग गया था, और उस भाई साहब ने उसको रीडायरेक्ट करके इस वाले अपने यूआरएल पे कर दिया था, तो इसीलिए जस्ट वो चेंज चेंज कर देते हैं, वो रिडायरेक्ट कर देते हैं हाँ, तो दूसरे ये पेज पे। चीजें भी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है, जो मुझे समझ आई है, एक तो या ये रीडायरेक्ट होगा, और रिडायरेक्ट दूसरा होगा। ईएमडी स्ट्रांग होगी, ये चीजें होती है, और उस पर इतना कंपटीशन नहीं होगा, तो ये 2-3 रीजन है, तो वो आप एक्सप्लोर करेंगे, मे भी आपको मिल जाए। सही हो गया। ओके, आसान आसान भाई, आई थिंक हमें रैप अप करना चाहिए अभी, काफी हो गया, क्या कहते हैं? चले इंशाल्लाह, चले अब, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो रिव्यू लाजमी दीजिएगा कि ठीक था नहीं था, आप लोग कुछ एक काम सीखा करें नहीं। कि अगर कोई चीज पसंद है, ये कुछ भी लर्निंग हुआ है तो हाँ, नीचे कुछ स्क्रीनशॉट अगर ले लें, इम्प्रूव करना है और लास्ट टाइम तो वो फेसबुक या आप, सोशल मीडिया पे आप चीज इस चीज को शेयर करें, जो भी लर्निंग हुई है, जो भी क्वेश्चन हुआ, तो हम इंशाल्लाह उधर भी आके yes, आपको yes, रिस्पॉन्स करेंगे। और उसमें हम इंशाल्लाह ये शेयर कर देंगे, ये जो join थोड़े it. बहुत हमारे पास, मसलन चैट जीपीटी तो मैंने आपका ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, मसलन उस पर आप जाके लर्न भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बाकी मैंने फ्री रिसोर्सेज भी आपको बता दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, मसलन तो कोई आप लोग अब उसको खुद एक्सप्लोर करते हैं, मेरा मकसद है कि सिर्फ बस आपको बता दिया जाए कि किस तरह है, कोई बहुत आपने डरना या हाइप में नहीं आना, सारी वही चीजें हैं, तो उसी को आपने लेके चलना है, तो इंशाल्लाह अगर Uh, तो उम्मीद रही तो छोटे छोटे सेशन किया करेंगे, अच्छा, लेकिन मसलन इतने लंबे पॉसिबल नहीं होंगे, तो इंशाल्लाह। absolutely. Also, what you are, you can ask any questions whenever we will upload the videos in like YouTube and Facebook because यस यस, the उधर video भी is being रिप्लाई करेंगे। recorded. So you will get every response. So I'm requesting to all of you. या हम एंड वीडियो भी अपलोड कर देंगे उधर भी, अगर किसी को नहीं समझ आए, किसी ने लेक्चर बाद में लिया तो उधर भी हमसे पूछ सकता है, उधर भी हम बता देंगे। और
बाकी जो भी आप लोगों का रिव्यू है आज के लेक्चर से रिलेटेड या जो लर्निंग, कोई बेशक आप इस चीज़ को पोस्ट करें फेसबुक पे और एहसन भाई को ये कैसर भाई को भी टैग करें, और ताकि चीज़ों को बेहतर लोगों को पता लगे कि एक्चुअल चीज़ है क्या, मकसद हमारा क्या है कि यार बड़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि यार ये आप लोग सिमेंटिक्स ले आए तो सिमेंटिक्स नई चीज़ है। हमारा सिर्फ मकसद इस लेक्चर का टोटली था ये कि यार आपको और बताना कि भाई यहाँ सिमेंटिक्स बिल्कुल ही वही शरीयार भाई की बात है। सीमेंटिंग, मैं सीमेंटिंग मुझे बाद में पता चली, पहले मैं अपनी कर रहा था, अपना कोर्स कर रहा था और मेरे पे ये था कि साथ वो भी कर रहा हूँ ये भी कर रहा हूँ। सीमेंटिक तो बस ही मैंने एक्सप्लोर की है कि ठीक है यार सीमेंटिक भी वर्ड होता है, एनएलपी भी होती है। तो ये है कि ये नहीं है कि मुझे कोरे का पता चला, वो कोरे को तो बाद में मैंने, बल्कि कोरे का कोर्स तो बाद में चलो मार्केट में आ गया। उसकी केस स्टडी इतनी क्या अच्छी है कि 20-20 पेजेस की है। आप एक केस स्टडी पढ़े, आपके 10 कॉन्सेप्ट क्लियर हो है। जाएंगे। तो वो केस स्टडी पहले शुरू करें, केस स्टडी पढ़ें। अगर बहुत डीप में जाना है, खुद गूगल को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, पैटर्न नहीं पढ़ सकते हैं, वो जो मैंने हमने रिसोर्सेज बताए, तो केस स्टडी पढ़ें, पहले केस स्टडी पढ़ें, फिर उसकी यूट्यूब वीडियो देखें और फिर उसका वो जो कोर्स आपको मिल जाएगा तो वो कहीं से पढ़ लें। कोर्स में इतना आपको नहीं समझ आएगी, वो थड़ 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 उसने बड़ा जल्दी में हाँ, समझाया, उसको क्रैक करना एक पड़ता है। वीडियो मैं में ये देखना करता पड़ता हूँ, है मैं जाके। उसको स्टॉप करके फिर समझता हूँ, फिर उसको मेरा अपना मेथड है चीज को क्रैक करना। इंजीनियरिंग में हमने यही सीखा, वो कहते हैं ना जुगाड़ और ट्रक क्रैक करना, एक्चुअली तो वो वही जब आप सब। स्टार्ट करें ना, अगर आपको मिला भी तो डेफिनेटली ऐसे में बड़ी अच्छी बात की है। मैंने खुद भी इस तरह की है। जब आप स्टार्ट करें और अगर डायरेक्ट आपने स्टार्ट कर दिया ना, मतलब कि आपसे थोड़ा बताओ ना नहीं है चीज़ का, तो बिल्कुल नहीं समझ आने वाली। मकसद क्या है कि उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी कहते हैं सख्त सी है, तो उसके बोलने का स्टाइल इस तरह है, ऊपर से उसके जो वर्डिंग है ना वो चेंज है। जैसे अभी हेडिंग को वो कॉन्टेक्स्ट बोल रहा है, अभी बंदा कहता है यार ये क्या चीज़ है, वो 10-10 बार वीडियो को बंदा बार बार घुमाता है, लिखता है, फिर वो बंदे को देखे ना, समझ वो लगती कर है सकता है, वो मैंने वही एग्जांपल दी, वो ब्रांड है। उसने थोड़ा अपना इजाद करना था, बंदे ने रिसर्च की है 2 साल। अगर आप उसकी भी हिस्ट्री पढ़े, उसने भी फिर कैसीनो मेसिनो इस नीचे से शुरू किया था, एक्सप्लोर किया। फिर उसने गूगल के पेटर्न को पढ़ा और एक अच्छे बंदे का, बिल सवास्की का स्टूडेंट था। तो जब आप अपनी एक्सप्लोरेशन करते, अपने मेथड के साथ आते हैं, तो इसने थोड़ा तो होना था। अब लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, जिस तरह मैंने ट्रांसलेट किया, उसने शेयर किया कि मसलन इसको आसान बना दिया। तो वो काम अब आप लोगों ने करना है, खुद समझना है, अपने लिए समझना है। ये नहीं है कि भाई मैंने भाई तीर मारना है, वो नहीं है। अपनी लर्निंग करें, अपना एक एम रखें, खुद वो सर नीचे करके चले। मैंने आपको एग्जांपल दी है ना कि किसी की बातों में ना आना। मेन मसला ये है न्यूबी का, और वो है कि हम मार्केट देखें, ओ यार ये टिकटॉक पे इतनी कमाई हो रही है। मैं खुद देखता हूँ, मैं खुद इन लोग इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है, हर चीज को टिकटॉक से कमाई हो रही है, अपनी आधी चीज छोड़ के उसके ऊपर लग जाते हैं। किसी एक चीज को पकड़ें, उसको मास्टर करें और उसको इवॉल्व करें, और सर्विस आप सीख जाएंगे। सर्विस के साथ मेन चीज है अपने एथिक्स सीखें, अपनी मसलन क्रेडिबिलिटी बनाएं। ये ना हो कि मसलन आप किसी को ब्लैकमेल करके पैसे हो, तो पैसे तो वो कहते हैं ना पाकिस्तान में बड़े तरीके हैं कमाने के, तो फिर क्या फायदा स्किल सीखने का, वो है। तो बस ये सजेशन थी, क्योंकि हमने लाइफ में देखी है, लाइफ में आप डायरेक्ट अगर नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है, कहते हैं ना, तो शॉर्टकट कोई नहीं है। लर्निंग आप करेंगे, सवार होंगे तो तब। हाँ, मेंटोर में क्यों कहता हूँ कि अच्छे हैं। अब मैंने जो चीजें पॉजिटिव, मैं बताएं क्लाइंट में कहाँ से मेरे वो काबू में आ जाते हैं, या वो है जब मैं उनकी सिर्फ वेबसाइट की, हालांकि बड़े बड़े टूल हैं, स्क्रीन फ्रॉग है, ये उसके देखे बगैर ही जब वेबसाइट पूरी देखता हूँ, चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, नोट करते हैं, वही चीजें हम क्लाइंट को बताते थे, उसकी आंखें खुल जाती है कि उसने नहीं। और वो मैंने कहाँ से सीखी, हम जब सर तनवीर की बात करूंगा, हमारे उस्ताद हैं, क्योंकि मैं जिससे एक लफ्ज भी सीखूं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी। जब वो वेबसाइट हम अपनी बेचते हैं कि सर ये चेक कर ले, मैंने बनाई है, वो उधर ही हमें डांटते हैं, ये सिखाया, ये देखो, ये इसका हेडर इधर आना था, ये हीरो सेक्शन ये था, ये इतना गैप क्यों दिया। तो वो पॉइंट मैंने नोट किए हुए हैं, वही जस्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो 5 साल वाला एक्सपीरियंस ऐसी क्लाइंट भी कहता है, वो ये मैंने क्यों नहीं देखा। तो जस्ट मैं बता रहा हूँ कि पेड कोर्सेज और ये चीजें होती है, आपको प्लस पॉइंट मिलता है। आप फ्री रिसोर्सेज से सीखें, अगर आपके में स्टेमिना है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप गूगल एक्सप्लोर करें, आपको किसी पेड कोर्स की भी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन पेड कोर्स की आपको टेंशन होती है, यार मैंने पैसे भरे, मैंने हलाल करने, और फिर जिसको आप देते हैं उसको भी टेंशन होती है। तो आप खुद रिसर्च करें किसका मतलब चीजें अच्छी हैं, वो है। मैं बाकियों की तरह नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं जी ये वो पैसे बेच रहा है या वो बेच रहा है, अच्छी चीजें हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि ये जितने भी बड़े बड़ी अवाम है, जो बड़े इन्फ्लुएंसर है, ये अपनी ग्रोथ के लिए कितने कितने डॉलर खर्च करते हैं। मैंने कल ही पढ़ी, पता नहीं किसकी पोस्ट थी, हमारा कोई वो अवैस नवाज भाई है, वो ई कॉमर्स के बहुत किंग है, उन्होंने मसलन गाड़ी की, उन्होंने कोई शेयर किया होता स्टेटस के, मैंने $10,000 एक कोर्स का भरा।
मसलन वो 10,000 भरा होगा तो उसमें उन्होंने बनाए भी होंगे, वो अपनी ग्रोथ के लिए छोटी छोटी लोग बल्कि मैंने एक टूल रिसर्च शुरू करें, नीच रिसर्च इन चीजों से मैंने बताया कि वो फ्री टूल से यूज कर सकते हैं, सारी एक्सटेंशन फ्री में अवेलेबल है, अशरफ की, मोज की, उन एक्सटेंशन को यूज करें और फ्री रिसर्च करें, उसके बाद पेड टूल खरीदें। 1,500-1,000 रुपए के तो सिर्फ टूल आते हैं सारे। तो इस तरह की रिसर्च करें, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। चलो मैं तो कह रहा हूँ वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, और बाकी इंशाल्लाह अगर हुआ तो फिर लाइव Yes, करेंगे। inshallah. या इंशाल्लाह। चलो ये हम वीडियो भी चढ़ा देंगे। ओके शिजात Yes. भाई, मैं ख्याल में बस ही करते हैं। जी बिल्कुल, रैप अप करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर योर टाइमिंग एंड दैट्स ऑल साइड। अच्छा ये और इधर इनको हम स्लाइडें या वो दे सकते हैं, ये जो मसला ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। अच्छा हाँ ग्रुप में चले। Yes. अगर अभी किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो, क्योंकि लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे बीच में, तो एहसान भाई की जो पोस्ट है उस पे भी है, मेरी पोस्ट है फेसबुक पे, उस पे भी गिवन है, नीचे लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उधर आ जाए। चलो जो भी रिसोर्सेज हो हमारी तरफ से तो इंशाल्लाह हम शेयर करते रहें। Inshallah. ओके सबको खुदा हाफिज, अपना ख्याल ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम Okay. एंड गिव अस व्यू Thank you everyone for joining. Okay.